आपके पॉडकास्ट से पूरे भारत के युवाओं को जो आज सुसाइड कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कोई पत्नी से पीड़ित होकर सुसाइड कर रहा, कोई पति से पीड़ित होकर सुसाइड कर रहा, कोई कैसे भी। ऐसा नहीं करो, जीवन बहुत अनमोल है, आप आगे बढ़िए, उन चीजों को इग्नोर करिए। जिंदगी की जब शॉर्टेज आती है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। अरे राम जी, अरे आपको क्या स्टोरी बताऊं राम जी, मैं गया, मैंने ये तोड़ा, मैंने वो फोड़ा, मैंने ये कर दिया, मैं हनुमान, मैं हनुमान। अरे राम जी, आप जान भी नहीं सकते, इतना मजा वहां आया, इतना कुछ किया, मैंने सब कर दिया। आज बिजनेसमैन कई लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, उनको लगता है जब हमारे पास बहुत सारी लग्जरीज होंगी तब हम बिजनेस को आगे बढ़ेंगे। आप उसमें जाइए तो सही, आप उसमें प्रवेश तो करिए, आपके पास जो चीजें हैं आप उसी में अपने आप को प्रदर्शित करिए, धीरे धीरे वही स्किल आपकी बड़ी होती जाएगी। गणेश जी सिखाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि भगवान राम, उनके अंदर सारे गुण हैं, अगर एक भगवान है जिनके अंदर सारे गुण हैं, तो हम क्यों 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन करते हैं और बाकी धर्मों की तरह सिर्फ एक भगवान की पूजा नहीं करते हैं? ये हमारे साथ जानबूझ के किया गया। क्यों हम टूटे, हमको तोड़ने के लिए। आज मूवी में गाना आता है, गणपति बप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया। क्यों नहीं गाना आता है कि अल्लाह ये और ऐसा कर? क्यों नहीं गाना आता है कि सिख धर्म के बारे में? क्यों नहीं गाना आता है क्रिश्चियन धर्म के बारे में? देश के वो लोग जिन्होंने आजादी दिलाई, असली मॉडर्न वो है, रियल हीरो वो है। और समाज की गंदगी तो देखिए, आज जो बहुत ऐसे बाल कटाए हो, ऐसे कटाए हो, यहाँ से कपड़ा कटा है, वहां से कपड़ा कटा, कहता है महाराज वी आर मॉडर्न, आप मुझे नहीं समझ पाओगे, तुम तो एक पंडित हो। कहाँ बल का प्रयोग करना है और कहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है, ये हनुमान जी सिखाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और अभी हम देखते हैं कि प्रथाओं के नाम पर हम इतने सारे बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि काली माता को बलि चढ़ेगी, इनको ये चीज चढ़नी है, उनको। तो क्या वो सचमुच में संस्कृति है? क्या वो सचमुच में हमारे पहले से चला आ रहा है, या ये कुछ? नहीं, ये देखिए ना, बहुत ही मनगढ़ंत चीजें हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे, और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं शिवानंद भाईश्री जी। वो नैमिषारण्य से है, जिसे धरती का पहला तीर्थ कहा जाता है। मात्र 9 साल की आयु से वो भागवत सप्ताह कर रहे हैं, और आज इतने वर्ष, आज वो 25 साल के हैं, और कितनी सारी भागवत सप्ताह उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली की है। आज मेरा सौभाग्य था कि वो मेरे पॉडकास्ट पे थे, और मुझे उनसे बहुत सारी बातें सीखने की और पूछने की मिली। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हमने बात की, स्पेशली यूथ के बारे में, मॉडर्न और ट्रेडिशन को साथ में कैसे लेके चला जाए, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स। मुझे पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आप सबको भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगे। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। राधे राधे भाईश्री जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ये मौका मिल रहा है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने का सौभाग्य मिलेगा। तो आपने कब तय किया कि आपको इस पद पे चलना है? मैं बहुत 6 वर्ष का था, तो हमारे यहाँ गांव में एक कथाकार आए थे कथा करने के लिए। तो बेसिकली जब गांव में कथाएं होती हैं तो बच्चे बहुत आगे रहते हैं, तो हम भी खूब कथा सुनने जाते थे। तो वहाँ जब गए तो मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मम्मी, माताजी से, पिताजी से सबसे कहा कि मुझे भी इसी क्षेत्र में जाना है। तो माताजी, पिताजी, छोटा सा बच्चा कोई कैसे छोड़ देगा, क्योंकि मैं 5 बहनों के बाद हुआ था, तो एक बहुत मोह भी था। तो फिर भी मैं रोने लगा कि मैं जाऊंगा। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो मैं नैमिषारण्य में अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करने गया। तो 2 वर्ष का हुआ, जब 2 साल पढ़ाई वहाँ कर ली, तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ पर मुझे जल्दी कथा करनी है, और वहाँ विषय पढ़ाए जाते थे, तो संस्कृत आने लगी थी। गुरुकुल में बहुत ध्यान से पढ़ाई होती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे घर में एक फंक्शन था, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे छुट्टी चाहिए, मैं एकदम सच्ची बात बताऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुकुल से क्या होता है, बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो मैंने कहा कि मुझे जाना। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं रात में भाग जाऊंगा। उन्होंने कहा आप कैसे भाग जाओगे? मैंने कहा आप देखना। 8 साल का था मैं, रात में छत क्रॉस करके भाग गया और घर आया, मुझे क्योंकि कथा जल्दी करनी थी। फिर मैंने 1 वर्ष भागवत जी का अध्ययन, बहुत गहन अध्ययन किया और शिव जी को कथा सुनाई। और जब मैं 9 साल का था तब मैंने पहली कथा करी जीवन में।
9 साल में पहली कथा? 9 साल का था। अभी मेरे यूट्यूब पर वो वीडियोस भी पड़े हैं। उस समय सोशल मीडिया बहुत एक्टिव नहीं था, तो या मैं सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से नहीं जानता था या बहुत एक्टिव नहीं था, दोनों बातें हो सकती हैं। तो लोगों की दृष्टि में नहीं आया। पर मैं 2009 से कथा कर रहा हूँ, जब मैं 9 साल का था। अभी मेरी उम्र 25 वर्ष है और यात्रा शुरू हो गई। बस ऐसे ही धर्म की यात्रा शुरू हो गई। वाह, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मतलब मैं आपको बहुत यंग समझ रही थी। और तो आपने कहा आप नैमिषारण्य से हैं। जी जी। नैमिषारण्य की भी बहुत सारी कथाएं हैं, जबकि मुझे पता है कि उसे धरती का पहला तीर्थ कहा जाता है। बिल्कुल, नैमिषारण्य, लेकिन बहुत लोग ये जानते नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, आज जितने भी तीर्थ हैं, हम जब कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो एक तीर्थ का पर्टिकुलर नाम होता है, वृंदावन, अयोध्या, काशी। पर तीर्थ जब कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं तो वो नैमिषारण्य की यात्रा करते हैं, क्योंकि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सबसे पहला तीर्थ अगर कोई था तो श्रीधाम नैमिषारण्य था, सबसे पहला तीर्थ। नैमिषारण्य में ही राम जी के जो पूर्व वंशज हैं, श्री मनु शतरूपा जी, उन्होंने वहां पर तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, बोले कि मुझे आप पुत्र रूप में चाहिए। तो कहा ठीक है, त्रेता में आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे, हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तो नैमिषारण्य ना होता तो अयोध्या भी नहीं होती, राम जी भी नहीं आते, तपस्या तो वही करी। और राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी का निर्माण किया, तो वृंदावन भी नहीं होता। आप एक शब्द में समझे तो नैमिषारण्य सभी तीर्थों का जनक है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामायण में लिखते हैं, रामचरितमानस में, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पवित्र नहीं है, अति पवित्र है। और यही नहीं, इतनी महिमा ज्यादा है नैमिषारण्य की कि जो 51 शक्तिपीठ है, जब श्री शिव जी अपनी सती जी को लेकर के चले तो उनके जहां जहां अंग गिरे वहां एक एक शक्तिपीठ बना। तो माता सती का हार्ट वहां पे गिरा था, दिल वहां पे गिरा। तो एक विशेष शक्तिपीठ मां ललितांबा वहां पर स्थापित है। और जितने आप पुराण सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सब वहीं पर सुनाई गई। सबसे पहले सूत जी ने 88,000 ऋषियों को वहीं पर बैठ के सुनाया। और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि मुझे ऊर्जा का सेंटर पॉइंट चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जो सबसे ज्यादा, जहां ऊर्जा हो, जहां कलयुग का प्रवेश ना हो, जहां ऊर्जा भरी हो। तो उन्होंने विष्णु ने चक्र को छोड़ा। तो चक्र जिस आरण्य में गिरा, निमिष मात्र में, निमिष कहते हैं एक क्षण के तीसरे भाग को, जैसे हम पलक झपकाते हैं, निमिष मात्र में आरण्य माने जंगल, जिस जंगल में वो चक्र गिरा, सेंटर पॉइंट की खोज की, उसका नाम हो गया नैमिषारण्य। तो ये नैमिषारण्य की महिमा है। राम जी ने जो अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें लौकुश ने घोड़े पकड़े थे, कथा आप सब जानते हैं, वो वहीं पर बैठ के अश्वमेध यज्ञ किया था। और महर्षि दधीच, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था वृत्तासुर को मारने में, जब वज्र का निर्माण हुआ, तो वो नैमिषारण्य में ही दिया था। और उसके पीछे की एक स्टोरी है। जब दधीच जी अपने अस्थि दान देने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी यात्राएं करनी थी और आप तो मेरा शरीर ले लेंगे, तो मैं यात्राएं कैसे करूंगा तीर्थों की। तो देवता थोड़ा स्वार्थी होते हैं, और देवता नहीं, हम सभी जिसको अपना काम बनाना होता है वो स्वार्थी, उसको बनना ही पड़ता है। तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, इंद्र राजा है, कहा कि मैं सारे तीर्थों को यही बुलाए देता हूँ। प्रयाग को छोड़ करके सारे तीर्थ वहां पर गए और महर्षि दधीच ने उन सभी तीर्थों की वहीं पर परिक्रमा की। शास्त्र कहता है अगर कोई नैमिषारण्य की यात्रा कर लेता है तो उसे सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। ये है नैमिषारण्य की महिमा। बहुत सी महिमा है। अहिरावण को लेके हनुमान जी पहली बार, अहिरावण के यहाँ से राम जी को लेके हनुमान जी पहली बार वहीं पर निकले, दक्षिण मुखी हनुमान गढ़ी है। तो नैमिषारण्य की बहुत महिमा है, अद्भुत महिमा है, अवर्णनीय है। आज भी वहां पर आरण्य है, आज भी शांति का स्थान है। हम तो कहेंगे आप सभी नैमिषारण्य जरूर पधारें। जी जी जरूर, हम जरूर आना चाहेंगे। और इतनी पावन धरती है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी तक इतने सारे तीर्थ, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि मैं तीर्थ करती हूँ, पर मैं आज तक वहाँ गई नहीं हूँ। तो मैं डेफिनेटली, नेक्स्ट मेरा प्लान वही है, मैं अपने माता पिता को लेकर जरूर वहाँ जाऊँगी। स्वागत है आपने। तो आपसे मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। आपने भी भगवान राम का नाम कई बार लिया है, मुझे उनके बारे में एक प्रश्न है जो मुझे व्याकुल करता है, और कितना भी पाठ सुनने पर भी मुझे उसकी शांति नहीं है, कि अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा परिवार की जरूरत होती है, जब वो गर्भावस्थी थी, उस टाइम पे गर्भावस्था में किसी औरत को छोड़ देना अकेले रहने के लिए, और उसके लिए उनके बहुत ताने भी उनको मिले हैं डेफिनेटली। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? देखिए, उसके दो कारण हैं। पहला कारण मैं आपको पहले बताऊं। एक बार श्री जानकी जी राम जी के पास बैठी, तो जानकी जी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या में आज भी, अयोध्या के राजा राम जी नहीं है, अयोध्या के राजा हनुमान है हनुमानगढ़ी में।
मुकुट लगता है हनुमानगढ़ी जी। में। तो श्री जानकी जी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। तो राम जी से जानकी जी ने कहा कि मुझे हनुमान जैसा पुत्र चाहिए। तो राम जी ने कहा, जानकी अगर हनुमान जैसा पुत्र पाना है तो आप इतने बड़े राजघराने में बैठ के तो नहीं पा सकती। इतनी सारी फैसिलिटीज हैं आपके पास, हजारों दासियां हैं, आपका बेटा होगा, बहुत दासियां खिलाएंगी, न तो उसके अंदर त्याग होगा, न तो, क्योंकि आपके पास सुविधाएं हैं, आपके बच्चे को आपसे ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। अगर हनुमान जैसा पुत्र पाना है तो आपको अंजना बनना पड़ेगा। और अंजना क्या करती है? जंगल में रहती है, हनुमान की सेवा जंगल में अंजना। तो अंजना बनने के लिए आपको भी सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, किसी संत की शरण में रहना पड़ेगा। और हमारे 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भ धारण करना, गर्भाधान संस्कार। जब बच्चा गर्भ में होता है तो हम जो क्रिया करते हैं सीधा बच्चे पर असर पड़ता है। बहुत साइंस की बात आपको बता रहा हूँ, साइंस भी यही कहता है कि हमारे यहाँ जो गर्भावस्था में उस समय अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, क्योंकि असर भ्रूण पर पड़ता है। तो श्री राम जी को ये पता है कि श्री जानकी जी जब संतों की शरण में रहेंगी, सेवा करेंगी, भजन करेंगी, तो फिर बच्चे पर भी असर पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी है। महाभारत के समय में प्रसिद्ध कथा है, अभिमन्यु से पूछा गया कि आपने चक्रव्यूह की रचना कहाँ से सीखी? तो अभिमन्यु ने कहा, मैंने गर्भ में सीखी थी। ठीक है ना। तो जानकी जी से राम जी कहते हैं कि अगर आपको हनुमान जैसा पुत्र पाना है तो आपको त्याग, धर्म, आपको संतों की शरणागति, संतों की सेवा करनी पड़ेगी। और वो सेवा मुझे नहीं लगता यहाँ रह के मैं कितने सारे संतों को रोज बुलाऊंगा। तो इसलिए श्री राम जी ने क्या किया, एक योजनाबद्ध तरीके से श्री जानकी जी को श्री वाल्मीकि आश्रम में भेजा। पहला कारण। दूसरा कारण, राजधर्म। जब हम एक सामाजिक पद पर बैठते हैं तो केवल फिर हमारा शरीर हमारे परिवार के लिए नहीं होता है, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए हमारा शरीर हो जाता है। उस धोबी ने जिसने कलंक लगाया, उस समय राम जी अगर त्याग नहीं करते तो ये दुनिया राम जी को ये टारगेट करती, ये ताना देती कि घर की जब बात आई तो आप पीछे हो गए। राम कहते हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, सभी वर्गों को लेके चलना, सभी समाज को लेके चलना। राम जी ने कभी भी समाज का त्याग नहीं, क्षत्रिय राजा राम है। और किसी ने मुझसे पूछा कि राम जी क्यों गए जंगल रावण को मारने? तो अगर रावण को मारने जाते तो 1 दिन की 2 दिन की बात थी, जाते मार के चले आते ऐसे करके। राम जी नहीं, राम जी की एक भक्त है शबरी, जो जाति से बहुत अच्छी नहीं है। और क्षत्रिय राजा राम, उस शबरी की जाति बहुत अच्छी नहीं है और इधर क्षत्रिय है राजा राम। लेकिन जब शबरी पुकारती है तो समाज के कितने सेवक है राम जी शबरी के लिए बनवासी बन के जाते हैं, क्योंकि राजा बन के जाएंगे तो ये संकोच करेगी, इसलिए मैं बनवासी बन के आया हूँ। मुझे नहीं लगता उस 14 वर्ष में राम जी ने बहुत बड़े राजा से मिले हो। राम जी बहुत किसी बड़े, उनका ननिहाल भी चित्रकूट के पास था, अपने रिश्तेदारों से मिले हों। राम जी जब भी मिले या तो एससी वर्ग से, या तो एसटी वर्ग से, या समाज के उन लोगों से जो बहुत पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं। क्यों? राम जी सभी समाज को लेकर के चलते हैं। राम राज्य उसी को कहा जाता है जहां सबको स्वीकार किया जाए। तो राजधर्म ये सबसे बड़ा धर्म होता है। आज हमारे भारत देश में भी जो हमारे भारत का राजा, उससे कितना त्यागना पड़ता है। हमको लगता है कि वो बड़ा ठाठ में है, बड़े मजे में है। 5 लोगों का एक परिवार हम चला नहीं पाते, और एक राजा, उसको पूरा देश चलाना है। तो राम जी ने राजधर्म के कारण भी श्री जानकी जी को त्यागा। इसमें हमें प्रश्न चिन्ह नहीं इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उस बिंदु को समझ नहीं पाते। हमें लगता है गर्भावस्था में त्याग दिया, ऐसा कर, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छी प्राप्ति के लिए कुछ त्याग तो करना पड़ता है। लोग अभी भी ये जानते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया, कैकेयी की वजह से राम जी को दर दर भटकना पड़ा। लेकिन अगर राम जी के जीवन के 14 साल आप निकाल दीजिए, राम जी ने क्या किया? क्या किया राम जी ने? कुछ नहीं। अगर राम जी के जीवन में 14 वर्ष नहीं होते तो क्या लिखते रामायण में? राम जी पैदा हुए, खाए पिए, राजा बने, चले गए। आज जो समाज में हम एक उदाहरण देते हैं, जीवन जीने का स्रोत बताते हैं राम जी को, तो वो 14 वर्ष। जिस समय राम जी के राज्य तिलक की तैयारी हो रही थी, उस समय बहुत प्रसन्न है कैकेयी माँ कि मेरा राम राजा बनेगा। पर देवता बहुत विचलित है। देवताओं को लगा राम अगर राजा बन गए तो रावण का वध कैसे करेंगे। सारे देवता रात में प्रकट हुए, कैकेयी माँ
तुम राम को महान बना सकती हो, संभाल लो, रोक लो, मत राजा बनने दो। कैकेयी ने कहा मैं माँ हूं, अपने बेटे को दूर नहीं करूंगी। माँ तुम संभाल सकती, मैं ही क्यों, कौशल्या के पास क्यों नहीं गए? देवता कहते तुम्हारे ऊपर कर्ज है दशरथ का 2 वरदान का, और तुम 2 वरदान वो मांग सकती हो। कैकेयी कहती मैं ऐसा करूंगी तो कहा कि एक कमी होगी, तुम समाज के सामने कलंकिनी कहोगी, लेकिन तुम्हारे राम की कीर्ति, मुझे लगता है राम अगर राजा बनेंगे तो अयोध्या तक सीमित रहेंगे, राम वनवासी बनेंगे तो घट घट में सीमित हो जाएंगे। अब तुम बताओ, तुम्हें राम को केवल एक स्थान पर प्रसिद्धि दिलानी है कि पूरे ब्रह्मांड में? कैकेयी ने कहा मैं राम को प्रेम करती हूँ, ठीक है मैं ये त्याग करूंगी और राम को वनवासी बनाऊंगी। बहुत सारी कथाएं ऐसी जिन बिंदुओं को हम समझ नहीं पाते पर हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो श्री जानकी जी को छोड़ा नहीं है, जानकी जी को राम जी ने और महान बनाया है। अगर लव कुश न जन्म लेते राम जी की तो रामायण की कथा कौन गाता, वाल्मीकि तक सीमित रह जाती। राम जी ने जानकी जी को महान बनाया है, और जानकी जी तो भूमिजा है, भूमि की पुत्री है, सदैव राम जी के साथ रही है, हमेशा राम जी के साथ रही, राम जी से कभी पृथक हुई ही नहीं है। लेकिन स्त्री एक पत्नी महान बने, एक माँ महान बने, ये पिता की सोच होनी चाहिए। मेरी पत्नी का भी यश हो, और मेरी जो पत्नी माँ बनी है ना, तो उसका माँ का भी रोल ऐसा हो कि दुनिया पूजे। श्री राम जी ने जानकी को पुजवाया है, तो इसलिए ये प्रश्न का तो उत्तर मुझे लगता है कि इससे बढ़िया उत्तर नहीं हो सकता आज के भागदौड़ की जिंदगी में कि जानकी जी को राम जी ने क्यों त्यागा। बिल्कुल, भगवान राम के बहुत सारे गुण हैं, मतलब गुणों के स्वामी है वो, पर उसमें से ऐसा एक कौन सा गुण है जो आज हम लोगों को, ये जो जनरेशन चल रही है, इसको सबसे ज्यादा उसको लाना चाहिए अपने लाइफ में और सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आज के टाइम पे? देखिए, राम जी को एक गुण में समेटना बहुत, मुझे लगता है कि बहुत, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि राम जी गुणों की खान है। ऐसी कौन सी चीज है जो राम जी में नहीं है? एक पुत्र कैसा हो तो राम जैसा हो, एक भाई कैसा हो तो राम जैसा हो। आज जहां पर छोटी छोटी दुकान के लिए लड़ाई होती है, फ्लैट्स के लिए लड़ाई होती है, वहां पर 14 वर्ष राम की जो अयोध्या नगरी है वो गेंद की तरह इधर उधर भागती रही। कभी भरत कहते हैं आप ले लो, कभी राम जी कहते हैं नहीं आप राजा बन जाओ। तो एक गुण में समेटना, फिर भी मैं यही कहूंगा, एक चीज में अगर राम एक मापदंड पे रखा जाए तो राम के जैसा पेशेंस हर व्यक्ति को रखना चाहिए। आज का समाज एंजाइटी में है, आज के यंगस्टर डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों, क्यों? जो वो कल्पना करते हैं उनकी पूरी नहीं हुई, डिप्रेशन में आ गए। ऐसा नहीं होता है। जो हम कल्पना करें वो हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाए, फिर तो हम भगवान हो गए, फिर तो हम क्रिएटर हो गए कि हमने जैसा सोचा वैसी मेरी डेली लाइफ हो। ऐसा नहीं है। राम जी की लाइफ में कितना पेशेंस है कि रात को एक अनाउंसमेंट होता है कि राम जी कल तुम्हें राजा बनना है। आप सोचिए कितनी खुशी होगी, एक बहुत बड़े राज्य का आपको राजा बनाया जाए। हम और आप होते और रात में हमको बताया जाता कि कल सुबह राजा बनना है आपको, प्रधानमंत्री बनना है। यार खुशियों से अपना तो राम खुश नहीं है, मतलब बहुत उत्साहित नहीं हुए। और सुबह जब राम जी को कहा गया वनवासी बनना है आपको, वनवास जाना है, तो राम बहुत दुखी नहीं है। बस यही सिचुएशन, जिंदगी में जो समता है, पेशेंस है, धैर्य है, ये हमें परिपक्व बनाता है। कुछ हमने कर्म किया कुछ पाने के लिए, मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो क्या पता उससे कुछ बड़ा होने वाला हो। आज के यंगस्टर हार मान लेते हैं अपनी। आप सोचिए वो राजा बनने वाले राम को वनवासी बनना पड़ता, और कैसे वनवासी? ऐसा नहीं कि आपको बहुत लग्जरी सुविधाओं के साथ वनवास भेजा जाएगा। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपसी बन के जाना, लकड़ी के कपड़े, वलकल के कपड़े, लकड़ी के छाल के कपड़े पहन के जाना, और पैरों में चप्पल भी नहीं, और राम जी मुस्कुराते हुए जाते। आज के यूथ में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो अपनी बारी की प्रतीक्षा करना नहीं जानता है। मैं आपके पॉडकास्ट से पूरे भारत के युवाओं को जो आज सुसाइड कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कोई पत्नी से पीड़ित होकर सुसाइड कर रहा, कोई पति से पीड़ित होकर सुसाइड कर रहा, कोई कैसे भी। ऐसा नहीं करो, जीवन बहुत अनमोल है, आप आगे बढ़िए।
उन चीजों को इग्नोर करिए। जिंदगी की जब शॉर्टेज आती है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ बहुत आपके साथ ये ब्रह्मांड कुछ बड़ा आपके साथ क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि तभी छोटी चीज का त्याग हो। तो पेशेंस से बढ़िया राम जी का गुण कोई नहीं है। और एक कथा याद आ गई मुझे, जब रावण आया तो मायावी रावण है, उसके पास बहुत सारी चीजें, आज के टाइम से कहा जाए तो उसके पास बहुत सारे बम रखी हैं, बहुत सारे मिसाइल्स हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब आज के टाइम से सब कुछ उसके पास है। वो इतना बड़ा राजा है कि उसका घर ही सोने का है, इतना बड़ा राजा है। और वो आता है मायावी रथ पे बैठ के, कभी यहाँ गायब हो जाता है, कभी वहां गायब हो जाता है। रावण के भाई विभीषण ने राम जी को देखा तो दुखी हो गए, बोले राम जी भैया तो इतने बड़े रथ पे आ रहे हैं और आप पैदल है, कैसे मारेंगे। राम जी मुस्कुराए और राम जी ने कहा कि मेरे पास भी रथ है। कौन सा? का धर्म रूपी रथ। शौर्य और विवेक के मेरे पास 2 पहिया हैं, सत्य के घोड़े हैं, और जिसके जीवन में सत्य, क्षमा, दम, दान, शौर्य, विवेक, पेशेंस, धैर्य है। मेरे पास सबसे बड़ी बात धैर्य है। जिसके जीवन में धैर्य है उसका रथ सदैव विजयी कराता है। विभीषण चिंता मत करना, धैर्य रखो, विजय हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास धर्म का रथ है। कितना बड़ा पेशेंस उनके अंदर है, कितना बड़ा धैर्य। पत्नी का हरण हो गया और अनजान जगह हो गया, जंगल के अंदर अनजान जगह हो गया। एक विलन आता है, रावण लेके चला जाता है। अब इतने बड़े जंगल में पत्नी खो जाए तो आजकल के लोग पेशेंस खो देंगे। अरे ये करो, वो करो, प्रचार करो, ये करो, वो करो, मिलेगी कि 1 महीना ढूंढेंगे, 2 महीना ढूंढेंगे, चले आएंगे, साल भर ढूंढेंगे, क्योंकि दुनिया का यही रीत है, अभी संसार में यही है। लेकिन राम जी चुपचाप है, पेशेंस देखिए, उनको पता है कि हम लाइन में लगे हैं तो बारी जरूर आएगी। और वही हुआ, श्री हनुमान जी ने जानकी जी की खोज की। राम जी से एक ही गुण सीखा जा सकता, सभी गुणों को में सर्वोपरि जो गुण है वो धैर्य है, पेशेंस है। वाह, स्टोरी भी बहुत प्यारी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने कहा कि भगवान राम, उनके अंदर सारे गुण हैं, अगर एक भगवान है जिनके अंदर सारे गुण हैं, तो हम क्यों 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन करते हैं और बाकी धर्मों की तरह सिर्फ एक भगवान की पूजा नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न है। देखिए ना, भगवान किस लिए आते हैं? किसी राक्षस को मारने नहीं, भगवान भक्त की भावना के लिए आते हैं। किसी भक्त ने कहा कि मुझे आपका नटखट रूप चाहिए, मुझे आप बहुत गंभीर लगते हैं, ऐसे आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं कृष्ण रूप में आ जाऊंगा। किसी ने कहा कि मुझे बहुत ज्ञानी भगवान चाहिए, प्रभु आप थोड़ा ज्ञानी बन के आओ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं कपिल बन के आ जाऊंगा। किसी ने कहा मुझे बहुत मर्यादित चाहिए। ईश्वर कहता तुम मेरी ओर बढ़ो, मैं प्रत्येक वो क्रिया करूंगा जिससे तुम रिझो। सही से देखा जाए तो भगवान के हम नौकर नहीं है, भगवान भक्त के नौकर है। भक्त पुकारता है, नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। मिठाई एक है, ईश्वर एक ही है। हमारे यहाँ भी खोया होता है, एक ही खोया है, उससे रसगुल्ला भी बनता है, उससे काजू कतरी भी, बहुत सारी मिठाइयाँ क्रिएट होती है, पर खोया एक है। आपकी पसंद काजू कतली है, आपकी पसंद वो है, आपकी पसंद वो है, पर चीनी शुगर खोया एक ही है। ठीक वैसे ईश्वर है। ईश्वर कहता हम लिमिटेड नहीं है। कई धर्मों में भगवान को लिमिटेड कर दिया गया कि मेरे ईश्वर को ये पसंद है और ऐसे ही है भगवान। इस्लाम में कहा गया कि नहीं ये करो तो पैगंबर खुश हो जाएंगे, वो करो तो। हमारे ईश्वर कहता तुम भजो, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, तुम मुझे जैसे पुकारोगे मैं वैसा चलाऊंगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता इसलिए भी है कि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो कहता है कि प्रत्येक वस्तु में हम अपने भगवान को खोजते हैं। आप देखिए, कोई धर्म है जो पेड़ को पूजता है? नहीं पूजता है। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो नदियों की पूजा करे। हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है। कोई ऐसा धर्म है जो पशुओं की पूजा करे? हमारे यहाँ सबसे खराब पशु माना जाता है तो गधा माना जाता है। हम उसे भी शीतला माता की सवारी मानते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे कोई अपशगुन वाला पशु माना जाता तो उल्लू, कहते उल्लू आ गया, कुछ गलत होने वाला। हम उसे लक्ष्मी का वाहन मानते हैं, हम प्रणाम करते हैं। एक ऐसा धर्म जो कण-कण में कृष्ण को मान के, राम को मान के, ईश्वर को मान के उसका संरक्षण करता है, इस प्रकृति का संरक्षण। कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन उठाया, लोगों को लगता है कि वो इंद्र को पानी से, बारिश से बचा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उनको बचाना होता तो ऐसे हाथ करते
क्रूर अवतार है और ऐसे पानी रोक सकते थे, या इंद्र से टेलीफोन पे बात करते हैं, हाँ भाई इंद्र क्यों बरसा रहे हो, क्या बात है। नहीं, गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन क्यों उठाया? भगवान कृष्ण मैसेज देते हैं कि प्रकृति की रक्षा करो, पर्यावरण की सुरक्षा करो। आज कृष्ण को मानने वाले ही जंगल काट रहे हैं, घर में कन्हैया जी रखे, बाहर पेड़ों की हत्या कर रहे हैं, कोई एक पेड़ लगाना नहीं चाह रहा, और लगाना भी चाह रहा तो फोटोग्राफी के लिए। एक फोटो पोस्ट, एक पेड़ लगाया, 10 फोटो ले ली, फेसबुक पे अपलोड कर दिया और डाल दिया, फिर वो सूखे टूटे कुछ भी करे। कृष्ण कहते हैं मेरा डेवोटी अगर बनना है, सच में मुझे पाना है, तो आप प्रकृति की सुरक्षा करो, क्योंकि मैंने तो गोवर्धन उठाया था, गोवर्धन की पूजा करी थी। हमारे यहाँ जो भगवान आए हैं, ईश्वर एक ही है, पर 33 कोटि देवी देवता भी कुछ न कुछ मैसेज देते हैं, सिखाने के लिए आए, शिक्षा के लिए आए कि भाई ऐसे जीवन जियो। हमेशा यही नहीं कि वो काफिर है उसको मारो। कई धर्मों में तो ये कह दिया गया, उनका अल्लाह टारगेट कर रहा है कि इनको मारो, उनको ये करो, उनको वो करो। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कृष्ण राम सब आके अपनी अपनी नींव की स्थापना करते हैं और सबका अपना ऐसी स्थापना करी कि आज तक उसी पे हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं, सब शिक्षा देते हैं। एक बात मैं आपके पॉडकास्ट से और बता दूं, भगवान, आज की यूथ की कमी, उसने भगवान को केवल श्रद्धा का विषय बना लिया, थोड़ा बहुत, ज्यादा श्रद्धा भी नहीं है। धूप बत्ती उतारी, घंटी उतारी, आरती उतारी, घंटी बजाई, बस मन में लगा कि अभी कुछ अच्छा किया। कभी किसी भगवान के निजी जीवन को आप उठा के देखिए, जो शिक्षाएं आपको वहां से प्राप्त होंगी, दुनिया की किसी किताब से नहीं मिल सकती। आप देखिए, आप सबसे पहले हमारे देवी देवता कौन है जिनकी पूजा होती है? सबसे प्रथम गणपति होते हैं। गणेश जी से कितनी सारी शिक्षाएं मिलती है। MBA के कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट जाता है, प्रवेश करता है, तो उसे जब पढ़ाई का स्टडी आगे होती है उसकी, तो उसे पढ़ाया जाता है कि आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं, आप उनमें आगे बढ़ें, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनमें आगे बढ़ें। गणेश जी शिक्षा देते हैं। जिस समय गणेश जी और कार्तिकेय जी में एक प्रतियोगिता रखी गई कि आपको पृथ्वी की परिक्रमा करनी है और जो पहले आएगा उसको पूजनीय बनाया जाएगा, तो कार्तिकेय जी के पास तो उनका वाहन है और भी मोर है, बहुत सारा बढ़िया उड़ता है, तो कार्तिकेय जी को लगा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गणेश जी सोचने लगे मेरा वाहन तो चूहा है, मैं कैसे जाऊं? फिर उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? कहा कि पृथ्वी, जो माँ होती है वो पृथ्वी के समान है और जो पिता है वो आकाश के समान है। माता पिता की ही परिक्रमा की और शिव जी इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूजनीय बना दिया। क्यों? उन्होंने दिमाग लगा कि मेरे पास जो है, आज बिजनेसमैन कई लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, उनको लगता है जब हमारे पास बहुत सारी लग्जरीज होंगी तब हम बिजनेस को आगे बढ़ेंगे। आप उसमें जाइए तो सही, आप उसमें प्रवेश तो करिए, आपके पास जो चीजें हैं आप उसी में अपने आप को प्रदर्शित करिए, धीरे धीरे वही स्किल आपकी बड़ी होती जाएगी। ये गणेश जी सिखाते हैं। आप हनुमान जी को ले लीजिए, कल हनुमान जयंती भी थी और आज मुझे लगता है कि पूरे भारत में हनुमान जी का बड़ा बोलबाला है। हर एक यूथ हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी लाइक करता है। हनुमान जी के लाइफ से मैनेजमेंट सीखा जा सकता है, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। हनुमान जी जब जाते हैं लंका की खोज, माँ जानकी की खोज करने, तो रास्ते में एक राक्षसी आती जिसका नाम होता है सुरसा। तो सुरसा कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत, आई एम वेरी हंग्री। तो हनुमान जी को रोकती है और कहती है धर्म है भिक्षुक को खिलाना, भूखे को खिलाना। हनुमान जी कहते हैं ठीक है, लेकिन आप मुझे खा नहीं सकती। क्यों? बोले मैं तो बहुत बलवान हूँ। अरे बोले मुझसे ज्यादा बलवान तो। हनुमान जी ने कहा देखो तो सही, सुरसा ने 1 गुना शरीर बढ़ाया। हनुमान जी ने कहा हम भी कम नहीं है, तो राम जी के दूत है, 2 गुना। सुरसा ने कहा हम 4 गुना बढ़ाएंगे। हनुमान जी ने कहा अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 8 गुना। सुरसा कहती अरे पार्टी खत्म कहाँ होने देंगे हम, 16 गुना। हनुमान जी ने कहा मत खत्म होने दो, दूसरी एंट्री करेंगे 32 गुना। फिर हनुमान जी ने सोचा कि ये तो बढ़ती जा रही है, मैं कितना बढ़ूंगा, समुद्र तो 100 योजन का है। हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया, छोटे बन गए, मशक समान, बहुत छोटे, मच्छर के समान। और हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश किए और बाहर निकल आए। मैनेजमेंट देखिए, कहाँ बल का प्रयोग करना है और कहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है, ये हनुमान जी सिखाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम बल और बुद्धि दोनों में लड़ रहे हैं। हमें कुछ काम बनाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना, अगर झुकना पड़े तो हम झुकते थोड़ी ना, अकड़ में खड़े हैं, कह रहे नहीं नहीं हम तो ऐसे हैं, हम राम जी के दूत हैं, हम ये हैं वो हैं। हनुमान जी बल और बुद्धि का प्रयोग सिखाते हैं। आगे जब हनुमान जी जाते हैं
तो जो विलन की पार्टी अपोजिट पार्टी है, मैं आज के शब्दों में कहूंगा जी। तो जो अपोजिट पार्टी है रावण, हम्म। रावण विलन है, हनुमान जी उसके भाई को ही सबसे पहले अपनी ओर ले लेते हैं इम्प्रेस करके। क्यों? अंदर की चीजें पता चलेंगी। मैनेजमेंट कितना अच्छा है कि मुझे किसी से अगर लड़ना है तो उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा, और उसके बारे में जानने के लिए उसके घर का कोई व्यक्ति होगा तो ज्यादा अच्छा बचा सकता है, बता सकता है। हनुमान जी ने क्या किया, उस रावण को अपना बना लिया, विभीषण को अपना बना लिया। हनुमान जी थोड़ा और आगे बढ़े, अशोक वाटिका में गए, रावण आया श्री जानकी जी को धमका रहा था, तो जब धमका रहा था तो चला गया, जानकी जी रो रही थी तो हनुमान जी नीचे आए, आप स्टोरी आप जानते हैं। तो श्री जानकी जी ने कहा कि राम जी अगर नहीं आए 1 महीने में तो मैं प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, राम जी आएंगे, हम लोगों ने पूरी प्रॉपर तरीके से सेना तैयार कर ली है। कैसी सेना? बोले हम सैनिक ही तो है, सेना में ही तो है। जानकी जी ने कहा इतने बड़े सेना? हनुमान जी छोटे बन के गए थे, बोले इतनी बड़ी सेना और इस रावण को मारेगी? हनुमान जी ने कहा नहीं आप डरो नहीं, सेना बहुत बड़ी है। और हनुमान जी ने फिर विशाल रूप लिया, हनुमान जी ने विशाल रूप लिया। हनुमान ये शिक्षा देते हैं, अगर आपके पास कोई पद है, आपके पास किसी पद पर आप बैठे हैं, कोई बल है, तो किसी को डराने के लिए नहीं अपनाओ, डर दूर करने के लिए अपनाओ। हनुमान जी ने वो श्री जानकी जी का डर दूर करने के लिए बड़े हुए, डराने के लिए नहीं बड़े हुए। और एक हनुमान जी की एंट्री होती है और पहली एंट्री में लंका जलाते हैं, और लंका जलाने के बाद ऐसा एक सैनिक जाता है रावण के दिल में इतना खौफ पैदा कर देता है कि पहली हार रावण की वहीं से शुरू हो जाती है। मैनेजमेंट आप देखिए, पूरी लंका को मैनेज करके आ गए उधर। अभी लंका जलाने के बाद जब लंका जलाई जा रही थी तो उसके पहले हनुमान जी की पूंछ पर वो कपड़ा बांधा जा रहा था, पूरे लंका से तेल आया बांधने के लिए। तो हनुमान जी को लगा किसका घर जलाऊं, किसका छोड़ूं। तो हनुमान जी को लगा जिसके यहाँ से डोनेशन आया, उसको चंदा आया, उसको प्रसाद तो देना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने सबको प्रसाद दिया, विभीषण को छोड़ के। पहली एंट्री में हनुमान जी ने रावण के अंदर खौफ पैदा कर दिया। रावण रात भर सोचने लगा कि राम कोई बड़ी चीज है। इतना बड़ा रावण जिसके आगे देवता बहुत डरते थे, जिसके आगे बड़े बड़े देवता, वरुण वहां छिड़काव करता था। वरुण देवता उनके यहाँ जाते थे और रावण बोलता था यहाँ पे थोड़ा पानी छिड़को, ए इंद्र थोड़ा झाड़ू लगाओ। इतना पावरफुल रावण। जब रामायण कहती है चलत दशानन डोलत अवनी, जब वो चलता था ना धरती डगमगाती थी। चलता मतलब रोज नहीं, अपनी पावर में जब चलता था। और वो रावण उस दिन से डर गया। हनुमान जी आए, राम जी ने पूछा किसने जानकी जी का पता लगाया। तो अभी हम लोग होते तो क्या कहते, अरे राम जी मैंने, अरे आपको क्या स्टोरी बताऊं राम जी, मैं गया, मैंने ये तोड़ा, मैंने वो फोड़ा, मैंने ये कर दिया, मैं हनुमान, यू नो मैं हनुमान। अरे राम जी आप जान भी नहीं सकते, इतना मजा वहां आया, इतना कुछ किया, मैंने सब कर दिया। हनुमान जी चुपचाप खड़े, कुछ नहीं ऐसा बोले। राम जी बोले किसने किया? हनुमान जी चुप। जामवंत से बोले किसने किया? जामवंत जी चुप। राम जी बोले ना हनुमान तुमने किया, ना जामवंत तुमने किया, तो क्या हमने किया? हनुमान जी कहते यही तो कह रहा हूं मैं, करने वाले तो सब आप हैं, हम तो केवल माध्यम है। राम दूत मैं मात जानकी। श्री जानकी जी ने भी जब परिचय दिया, पूछा कौन है, तो एक शब्द में इंट्रोडक्शन देते, राम जी का दास, राम जी का दूत। निरहंकारिता जीवन में कैसी होनी चाहिए, हनुमान जी से सीखो। तो हमारे प्रत्येक देवी देवता कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की हमारे यहाँ पूजा होती है। हर जगह हमारे यहाँ भगवान है, और हर शिक्षा में भगवान है, और हर वस्तु में भगवान है। हम हर वस्तु की कद्र करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम इसलिए हर चीज को पूजना चाहते हैं, संजो के रखना चाहते हैं, इसलिए हम उसे भगवान मान लेते हैं। तो जो मेरे फेवरेट भगवान हैं, अब उन पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हमारे घर पे भी ठाकुर जी हैं, तो हमने बहुत सारी स्टोरीज उनकी सुनी है, बट आप मुझे कुछ शेयर कीजिए उनके बारे में, जो आपको लगता है कि उनसे सीखने जैसा जो है। कृष्ण के जीवन से कितना कुछ सीखने वाला है। आज हम थोड़ी से दुखी होते हैं तो घबराने लग जाते हैं। एक छोटी स्टोरी है, छोटी सी। एक बार कर्ण और कृष्ण जी दोनों लोग बैठे, तो कर्ण से कृष्ण ने पूछा कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, पांडवों के छठे भाई कर्ण थे, तुम भी कुंती के पुत्र हो, तुमने दुर्योधन का सपोर्ट क्यों दिया? तो कहा कि मेरे निजी दुख थे, और उन दुखों से घबरा के मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, दुर्योधन सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मैं उधर हो गया।
तो कृष्ण ने कहा कि तुम थोड़े से दुखी होकर अधर्म का साथ ले लिए, कभी मेरे जीवन को उठा के देखा। जिस बच्चे के माँ बाप जेल में हो वो कृष्ण मैं हूं। जो बच्चा 6 दिन का है और उसको मारने की प्लानिंग की जा रही हो वो कृष्ण मैं हूं। जो बच्चा 10 साल तक सबसे मिलता है, सबसे प्रेम करता है, गली मोहल्ले में सबसे दुलार मिलता है उसको, 10 साल तक मैं वृंदावन रहा और फिर नियति ऐसा करती है कि मुझे छोड़ के वृंदावन मथुरा जाने पड़ता है, वो कृष्ण मैं हूं। जो मथुरा में भी नहीं रुक पाता जरासंध की वजह से, माँ बाप पर खतरा ना आए, लोग कहते हैं पुत्र हो तो राम जैसा, मैं कहता हूं पुत्र हो तो कृष्ण जैसा भी हो। क्योंकि कन्हैया ने ब्रज नहीं छोड़ा, कन्हैया ने ब्रजवासियों के लिए अपने आप को छोड़ा है। क्यों, अगर ब्रज में रहते तो राक्षस आते रहते, किसी न किसी को मार देते, परेशान करते। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने उन माँ बाप को छोड़ के एक अलग जगह समुद्र के किनारे सुनसान जगह अकेला बैठा है, वो अकेला तन्हा कृष्ण मैं हूं। करण, तुम्हारे जीवन में तो थोड़े से दुख आए और कितने पावरफुल उनके पास, कितने सारे दुखों के बाद भी जब वो बंसी बजाते हैं तो मुस्कुराते हैं। धर्म और अधर्म के उस सम्रांगण में जब अर्जुन ने रथ पर बैठ के धनुष बाण रख दिए तो गीता जैसा उपदेश करने वाले कृष्ण, वो कृष्ण जिन्होंने इतनी बड़ी सेना, जहां पर मुझे लगता पांडव उनके आगे कुछ नहीं थे, उस अधर्म और धर्म के क्षेत्र युद्ध में धर्म की विजय दिलाने वाले अकेले कृष्ण हैं। जो यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, जो पूजा से बहुत दूर हैं, धर्म ग्रंथों से बहुत दूर हैं, उनके मन में एक छवि आती है कि कृष्ण जी बोले तो एक नाचने वाला, कृष्ण जी बोले तो एक माखन चुराने वाला, एक नचनिया या एक इस तरीके का। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है। लोग ये भी बोलते हैं कृष्ण करे तो लीला। हाँ, फिल्मों में गाने बनाए गए, कृष्ण करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर लीला। उन्होंने कृष्ण को जाना नहीं। जिस समय महाराज कन्हैया ने किया गोपियों के साथ में, उस समय कृष्ण जी की उम्र केवल 7 साल की थी। और 7 साल के बच्चे के अंदर की मानसिकता कैसी होती है ये तो आप सबसे छुपी नहीं है। 7 साल का एक बालक आपके घर में कितना कोमल होता है, क्या वो कोई ऐसी वैसे काम करेगा, वासना से युक्त कोई काम करेगा? मुझे नहीं लगता कि 7 अभी इतना भी कलयुग नहीं आ गया। पर फिर भी 7 साल के कृष्ण को लोगों ने कपड़े चुराते तो देख लिया, पर 16 साल के जवान कृष्ण को द्रौपदी के कपड़े बचाते नहीं नोटिस किया। माखन चुराने वाले कृष्ण को तो सब जानते हैं, पर इतना बड़ा सोशल वर्क जहां पर इंद्र ने खूब सारा पानी फेंका, पूरे ब्रजमंडल को डुबोना चाहा, वहां पर गोवर्धन उठाकर उन सारे समाज की रक्षा करने वाले कृष्ण को कोई नहीं जानता। छोटे से वो कृष्ण जिन्होंने नाच नाचा, ये किया, सब जानते हैं। पर महाभारत के उस युद्ध में जहां पर अधर्म हावी हो रहा था, जहां पर जिसकी शुरुआत ही अधर्म हुई, उस भयंकर युद्ध में धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण को कोई नहीं जानता। जो आज प्रेजेंटेशन युवाओं के मन में है कि कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना तो शुरू करिए। आज की सबसे बड़ी कमी पता है क्या? हम आज व्हाट्सएप से ज्ञान ले रहे हैं, हम आज टीवी चैनल से ज्ञान ले रहे हैं। जिनको खुद नहीं पता वो तुम्हें क्या देंगे? हमने अपने ग्रंथों को छोड़ दिया। क्यों? हमको लगता है वो मम्मी पापा की पढ़ने की चीज है, वो पुरानी है। जबकि अगर ग्रंथ कोई भी जीवन में एक आ गया तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है जो आपके ग्रंथों में नहीं है। जीवन कैसे जिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है ग्रंथों में। पर चूंकि एक भेड़ चाल चल रही है, एक रील देखी, उसमें देखा बड़ा सा लड़का नाच रहा है, 10-5 लड़कियां, 10-20-50 लड़कियां उसके आगे पीछे डोल नहीं है, वो बंसी बजा रहा है। बोले अरे कन्हैया कुछ ऐसा वैसा करते होंगे। दूसरी बात, चलो ठीक है, ये बताइए अगर कृष्ण ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा तो हमारे पास पूरा राइट था लिखने का, हमारे धर्म के पास। हम चाहते तो वो पन्ने फाड़ देते, आप तक बात ही नहीं पहुंचती। हम चाहते तो वो अलग कर देते, पूरा राइट्स तो हमारे वेद व्यास के पास था ना जी। अगर कृष्ण ने कुछ ऐसा वैसा किया होता तो हम पहले से डिलीट कर चुके होते, हम पहले से फाड़ चुके होते। कृष्ण ने ऐसा वैसा नहीं किया इसलिए वो है क्योंकि उनकी उम्र ही 7 साल की थी। रास लीला का मतलब होता है जहां नीरस जीवात्मा का रस रूपी परमात्मा से मिलन हो जाए।
पति पत्नी के बीच में जो चीजें हो रही हैं वो कोई रासलीला थोड़ी ना है। अगर वो रासलीला जब भगवान कन्हैया ने करी तो गोपियों को क्या मिला? आनंद मिला। आज हस्बैंड वाइफ की लाइफ में हैप्पीनेस है क्या? सही से देखा जाए तो एक दूसरे से ईर्ष्या, ये करना, एक दूसरे का अपमान करना, इसके अलावा कुछ बचा है क्या? जहां पर जीव को पूर्ण आनंद मिले वो रासलीला है। तो भगवान कृष्ण ने अपने उन सभी भक्तों को जो त्रेता के समय संत थे वो गोपी बन के आए। राम जी को जब जनकपुरी में संतों ने देखा तो कहा कि इतने स्मार्ट हैं कि आप मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो राम जी ने कहा कि मैं मर्यादित बन के आया हूं, अभी इस बार तो एक पत्नी। तो बोले क्या करें? बोले नेक्स्ट जन्म जब मैं अवतार लूंगा तो तुम सब आना। वो सारे संत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं गोपी बनूं, और वो गोपी बन के आते हैं। फिर राम जी कृष्ण बन के जब राम जी आते हैं तो उन्हें अपना बनाते हैं। असली रासलीला का तात्पर्य है। मैं आपके इस पॉडकास्ट से एक निवेदन और करूंगा, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, आप कितनी भी हाई सोसाइटी में रहें, आप कितने भी मॉडर्न कल्चर को अपनाएं, प्रत्येक घर में गीता रामायण जरूर होना चाहिए, और केवल लाल कपड़े में बंधी नहीं होनी चाहिए। उसका एक चैप्टर, एक श्लोक, एक चौपाई रोज अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आप माँ हैं। आज 90% मुस्लिम्स के बच्चे कुरान के बारे में जानते हैं। आज 90% क्रिश्चियन के बच्चे बाइबल के बारे में जानते हैं। पर आज दुर्भाग्य देखिए देश का, 90% हिंदू के बच्चे ना तो गीता जानते हैं और ना तो पुराण जानते हैं। हमारे मन में जो गलत फहमियां डाल दी गई उन्हें भी हम नहीं सोचते। हमें लगता है कि कई सालों से ये शब्द समाज में प्रचलित है, हवस के पुजारी, जबकि हवस एक उर्दू शब्द है। तो पुजारी उर्दू शब्द में कहां से आ गया? हवस का मौलाना क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, ये बात तो है। गुनाहों का देवता, गुनाह तो एक उर्दू शब्द है, गुनाहों का अल्लाह क्यों नहीं होना चाहिए? एक तथाकथित लोग आए और उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया, और उन्होंने जानबूझ करके हम अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो जाए इसलिए फिल्मों का निर्माण किया। आप पहले की फिल्में देखिए, आप उसमें देखेंगे कि एक जो ठाकुर होता है वो हमेशा हिंदू धर्म में वो हमेशा विलन बनाया जाता है। ठाकुर साहब आपकी हवेली पे, ठाकुर बोलता है मेरी हवेली पे तो लेके आना, और उसके साथ एक पंडित होता है जो बहुत लालची होता है। हाँ, बिल्कुल। ठाकुर जी ये, ठाकुर जी वो, लालची होता है, उसके आगे पीछे ढोलता है। और उसी फिल्म में एक जो बनिया होता है, लाला जो होता है, वो सूदखोर दिखाया जाता है, बहुत लूटने वाला, लड़कियों से पैसे के नाम पे जिस्म फरोशी करने वाला, बड़ा गलत तरीके से। देखिए तीनों हिंदू हैं, आप बहुत गंभीरता से सुनना। और आगे उसी फिल्म में एक किरदार पादरी का होता है जो एक चर्च में बैठता है, वो बहुत अच्छा है। हाँ। हाथ में शराब की बोतल है पर वो बहुत अच्छा है। एक मुस्लिम होता है, वो हमेशा एक बहुत मददगार दिखाया जाता है। ये हमारे साथ जानबूझ के किया गया। क्यों? हम टूटे, हमको तोड़ने के लिए। आज मूवी में गाना आता है गणपति बप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया। क्यों नहीं गाना आता है कि अल्लाह ये और ऐसा कर? क्यों नहीं गाना आता है कि सिख धर्म के बारे में? क्यों नहीं गाना आता है क्रिश्चियन धर्म के बारे में? हमारे धर्म में क्यों? क्योंकि हमारा यूथ सहता चला गया। हमें लगा कि बहुत नॉर्मल सी बात है, और वो आज डेली रूटीन में आ चुका है। जी। वो जो उन्होंने छोटी, तब हमने सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया कि ऐसा भी कुछ होगा। आज वो बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए पुनः मैं निवेदन करूंगा, अपनी संस्कृति में वापस आइए, अपने धर्म ग्रंथों को अपनाइए। बहुत सारी कॉमिक्स बुक पढ़ने की अपेक्षा, बहुत सारे उपन्यास पढ़ने की अपेक्षा आप एक श्लोक पढ़िए, आप एक चौपाई पढ़िए, पर अपनी डेली लाइफ में अपने पुराणों को जानना शुरू करिए। तो कृष्ण ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। कृष्ण इतना दिव्य कृष्ण का चरित्र है कि एक माँ अपने बच्चे में कृष्ण को खोजती है जब वो बच्चा बनता है, और जब वो प्रेमी बनता है तो इतना सुंदर प्रेमी है कि एक प्रेमिका अपने प्रियतम में कृष्ण को खोजना चाहती है। तो कृष्ण को समझने के लिए केवल एक शब्द है कि कृष्ण ही वो है जिससे बहुत कुछ जीवन में पाया जा सकता है। कृष्ण वो है जिनसे जीवन का निर्माण है। कृष्ण वो है जो जीवन में अद्वितीय, मुझे लगता है अद्वितीय ऊर्जा का केंद्र है। कृष्ण साधारण नहीं है। कृष्ण को नचनिया मत बनाओ, कृष्ण को चीर चुराने माखन, उनकी पर्टिकुलर लीला थी वो। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे बारे में तो टिफिन मेरे पोहा ही क्यों लाते हैं? अभी ये कोई इसके पीछे, अब कन्हैया ने तो कालिया के सौफन पे नाचे हैं।
मैं जो ये बोलते हैं मैं एक फन वाला लाऊंगा। बस कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप फॉलो करने, ता दिन 2 स्टेप फॉलो करके देखो, मजा आ जाएगा। देखो क्या पता तुम कन्हैया बन जाओ। कन्हैया ने अग्नि का पान किया, हम कुछ ज्यादा अग्नि नहीं, थोड़ा सा एक लकड़ी जलाएंगे, एक बड़ा संगारा मुंह में खिलाएंगे तुमको। आओ कृष्ण की बराबरी करो। कन्हैया ने अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया मैया यशोदा को। हमें लगता है कि ब्रह्मांड छोड़ो, ये पॉडकास्ट लाइव दिखा दो, हमारा बहुत सारा चीजें की बच जाएंगी। तब तो कृष्ण की बराबरी करो। गीता में 650 श्लोक कृष्ण ने सुनाए, तुम 500 श्लोक 400 100 श्लोक सुना दो। पर इस समाज की कमी, वो किसी को गुण नहीं देखता है। जैसे जो मक्खी होती है ना, मक्खी सदैव शरीर में, बॉडी में वहां बैठेगी जहां घाव होगा, अच्छा शरीर होगा वहां नहीं बैठेगी। ऐसे समाज के ये लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं, ये समाज में मक्खी का काम करते हैं। ये वहीं बैठेंगे जहां कमी होगी। तो कृष्ण ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। कृष्ण बहुत अलग चीज है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। जी बिल्कुल। आपने थोड़े टाइम पहले बात की थी बच्चों के बारे में, यूथ के बारे में, कि उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, सो क्या ये पॉसिबल है कि भक्ति से या कोई और तरीके से, जैसे क्योंकि अभी रिसेंटली मैं ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा महसूस करने लगी हूँ मेरे आसपास भी, बच्चों में जितना क्रोध है, जितना एंगर मैं अब देख रही हूँ, जितना एग्रेशन है, उतना तो बड़ों में भी नहीं दिख रहा आजकल। उन्हें किसी चीज़ की ना बोलो तो उसके बाद तो फिर, इसीलिए ना वो अपनी धार्मिकता से दूर है, वो अपने कल्चर से दूर है, संस्कृति से दूर हो गए ना। अगर उन्होंने राम का जीवन उठा के देखा होता, अगर कृष्ण का जीवन उठा के देखा होता, अगर सारी चीजें पढ़ी होती, तो आज यहाँ पर नहीं होते। वो तो हनी सिंह के गाने सुन रहे हैं, वो तो आज की फिल्में देख रहे हैं, जिसमें एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है कि हम भेड़चाल चल रहे हैं। हम सबसे बड़ा कारण दूसरे की जिंदगी को देखकर वैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी निजी जिंदगी, निजी पहले एक गोल हमारा फिक्स होना चाहिए, लाइफ में मैं करना क्या है, और फिर उस पर चलना चाहिए, और शांतिपूर्ण तरीके से। आज का यूथ उस गोल से दूर है, उसका गोल तय नहीं है। पहली बात तो भटका, एंजाइटी का कारण तो यही है। और वो जिसे सफल मान रहा है, सफलता जिसे मान रहा है, जबकि वो सफलता नहीं है। तो क्या होती है सफलता का मायना आजकल लोगों ने पैसे के हिसाब से रख दिया। जो जितना पैसे वाला वो उतना सफल है। सफल आप कितने हैं ये पैसा तय नहीं करता। सफल व्यक्ति वो है जो अंदर से कितना स्ट्रांग है, कितना संतुष्ट है। उसके पास क्या है इससे मतलब नहीं है, वो संतुष्ट है, जीवन में उसके शांति है। वो उसने अपनी इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल पा लिया, आंखों पर कंट्रोल। अभी आंखें कहती है मुझे हर वो नई मूवी देखनी है। इंसान जो अच्छा व्यक्ति, अरे नहीं कभी भी देख लेंगे, आई है लगी रहेगी। आज बच्चे कहते हैं मैं फर्स्ट शो देखना है, अब नहीं देखने को मिला तो गुस्सा आ गया। आंखों से कहते मुझे ये चीज करनी, नहीं मिला तो गुस्सा आ गया। खाना है मुझे, होंठ अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं, खाना नहीं आया तो गुस्सा आ गया। तो अपने आप को कितना आप अंदर से स्ट्रांग है, कितना आप अंदर से संतुष्ट हैं। मुझे लगता है सबसे बड़े सफल व्यक्ति वही जो अपने आप में संतुष्ट है आज के समय में। क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, यहाँ अगर संतुष्टि मिल गई तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो आजकल के बच्चे जब जानेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में, पुराण के बारे में, कहानियां पढ़ेंगे, सब कुछ आएंगे, तब ना उनको समझ में आएगा। वो तो कोसों दूर होते जा रहे हैं। अभी तो चंदन लगाने में भी शर्म आती है, लगता है हम बहुत पुराने हो गए। आपको हकीकत बताऊं, समय ऐसा आ गया कि अगर मैं धोती पहन के गाड़ी से न जाके अभी पैदल चला जाऊं तो लोग मुझे ऐसे देखेंगे जैसे मैं मदारी हूं कोई। अभी कुछ जादू करने वाला आ गया, कोई पंडित के नाम से अगर किसी लड़की का विवाह पंडित से तय हो जाए तो हंस के हंसी उड़ाती है, तेरा वाला तो पंडित है, सुना है? क्यों भाई, क्या हमारी वेशभूषा इससे पृथक थी पहले? नहीं, यही वेशभूषा थी हमारी। बिल्कुल। आज उसको प्राचीन क्यों दिया जा रहा, जबकि आज से ज्यादा स्ट्रांग हमारा पहले का कल्चर था। हमारे यहाँ चंदन इसलिए लगाया जाता है, हमारा आर्त चक्र यहाँ पे होता है, बहुत शरीर का सबसे हॉट पॉइंट कह सकते हैं आप। चंदन सबसे ठंडी वस्तु होती है, हम लगाते हैं तो हमें शांति मिलती। सिंदूर हम इसलिए लगाते हैं ताकि पहले बाल विवाह हुआ करते थे तो महिलाओं का मस्तिष्क विकास नहीं होता था, तो पारा होता है सिंदूर में, मरकरी होती है, वो विकास करने में, मस्तिष्क विकास में बड़ी सहायक है। इसलिए अभी जब जिस समय भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन से कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ो, तो
अर्जुन ने छोड़ा तो बाद में कहा कि अरे तो ठीक नहीं है दोनों, उसने भी छोड़ा, दोनों लड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो वापस बुला लो। अर्जुन ने वापस बुला लिया। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, अभी कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनाई गई है, क्रॉस मिसाइल तो है जो छोड़ के रिटर्न बुलाई जा सके। राम जी एक तिनके का बाण लेते हैं, जो जयंत आता है कौआ, अपने कथा सुनिए। एक बार राम जी बैठे थे, सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, वो इंद्र का बेटा, बड़े बाप का बेटा, उसने कहा हुज राम, कौन है, अपनी पत्नी को कर रहे हैं। तो वो आया और चोंच मारी, तो राम जी ने एक सीख लिया और बाण फेंक दिया। अब जहां भी वो जाए, सीख पीछे पीछे जहां भी जाए, लोगों ने मजाक उड़ाया, भला ऐसा भी कुछ होता है क्या? आज जब विज्ञान टारगेट मिसाइल बनाता है, तब लोगों को लगता है यार हाँ ऐसा कुछ होता होगा। हम पहले से, आकाशवाणी आज शुरू हुई, हमारे यहाँ बहुत पहले से आकाशवाणी थी। आज हम पहले शंख बजाते थे, तो कितनी सारी अस्थमा की बीमारी, कितनी चीजें हमसे दूर हुई। आज डॉक्टर वो बताता ना, एक पाइप में फूंक मारी है। आज अमेरिका चले जाइए, वहां पे नाद थेरेपी होती है, घंटी बजा के या इस तरीके से। हमारे यहाँ ये परंपरा थी, हमारे यहाँ कल्चर था। यूथ इसलिए भटका हुआ क्योंकि उसने अपनी चीजों को छोड़ दिया। गुस्सा इसलिए आ रहा क्योंकि वो अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहा है। आज के समय में अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को अपनाइए। बहुत पुरानी नहीं है हमारी संस्कृति, बहुत एडवांस है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब सूर्य की दूरी लिखते हैं तो लिखते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। जब किसी गणितज्ञ ने उसको काउंट किया तो जो लगभग 15,000 करोड़ कुछ दूरी जो सूर्य की वैज्ञानिक अभी बताए, वो गोस्वामी जी बहुत पहले बता के चले गए। आज चंद्रमा की खोज करते, कब की हमारे यहाँ सतियां चंद्रलोक पे चली गई, कोई सूर्य लोक पे चला गया, कोई कैसे कैसे, हनुमान जी तो सूर्य को निगल गए। अभी लोगों को लगता है ये कैसी स्टोरी, भाई ये था। आज एक युवा समाज में आता है, पर्चा बनाता है। आपने देखा होगा हमारे देश के एक प्रसिद्ध कथाकार है, नाम तो क्या ही लूं मैं, सब जानते हैं जी। तो वो पर्चा बनाते हैं, लोगों को लगता है यार ये कोई आडंबर है या कोई फिक्स होता है, स्क्रिप्टेड होता होगा। नहीं भाई, वो नेचुरल विद्या है, नेचुरल पढ़ाई है। हमारे यहाँ पहले बहुत सारी पढ़ाइयाँ तंत्र की, मंत्र की, जिनसे आग लग जाती थी तो लोग ऐसे एक लकीर खींच देते थे, आग बुझ जाती थी। ये पढ़ाई थी हमारे यहाँ पर। हमने एडवांस कल्चर में आके इनको सबको पुराना माना, छोड़ दिया। अब उसी विद्या को कोई युवा पढ़ करके लोगों का बता दे रहा है तो उसको बोलते हैं कि नहीं यार इसको टारगेट करो, या आडंबर कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, दिस इज नेचुरल। ये पॉसिबल था, ये पहले बहुत पहले से पॉसिबल था, बहुत पहले से पॉसिबल था। और आज पूरी दुनिया उसकी दीवानी है और कुछ तो है उसमें, जबकि ये एक विद्या है और बहुत पहले से पॉसिबल थी। तो यूथ को चाहिए, मैंने जो पहले भी बोला था और अभी भी कह रहा हूँ, अपनी संस्कृति से दूरी मत बनाए। यही वो संस्कृति है जहां पर धर्म को महान बताया गया, अर्थ पैसे को भी महान बताया गया, तो फिर काम को भी महान बताया गया है। मोक्ष को पाने के लिए आपको धर्म, अर्थ, काम तीनों से निकलना पड़ेगा। यही एक कल्चर है। ऐसी संस्कृति में आप रहेंगे तो आप शुद्ध रहेंगे। और आप पृथक मॉडर्न कल्चर में रात भर, और मुझे लगता है वो मॉडर्न भी नहीं है। तो आपकी नजर में मॉडर्न क्या है? देखिए, मॉडर्न शब्द का मतलब होता है नवीनता, नयापन, ठीक है ना। अब रात भर जो क्लब में जाके फटे कपड़े पहन के शराब पी के पड़े रहे, क्या वो मॉडर्न है? क्या उनके उच्च विचार है? क्या नए विचार है? मेरी दृष्टि में मुझे लगता है जो नयापन करे वो मॉडर्न है, और वो मॉडर्न श्री राम है। पिता के एक वचन पर 14 वर्ष जंगल जाकर के रघुकुल की कीर्ति को उच्च स्तर पर प्रकट करना असली मॉडर्नता यही है। मुझे लगता असली मॉडर्न वो श्री जानकी हैं, जो पति के साथ प्रत्येक दुख में, प्रत्येक सुख में निर्वाहन करती हुई राजा की बेटी है जानकी। चाहती तो राम जी से कहती कोई, उनको तो वनवास मिला नहीं था, आप जाइए और हम यहीं रहेंगे, अपना आराम से खाएंगे पिएंगे, 14 साल बाद रिटर्न आना तो आप मेरे पास आके बैठना। पर फिर भी कठिन परिस्थिति में जानकी जी कहती हैं मैं आपके साथ चलूंगी। उन्होंने एक पत्नी धर्म को नया स्वरूप दिया, नवीनता दी। असली मॉडर्न श्री जानकी है। समाज के वो, हमें लगता है देश के वो लोग जिन्होंने आजादी दिलाई, असली मॉडर्न वो है, रियल हीरो वो है।
पर समाज की गंदगी तो देखिए, आज जो बहुत ऐसे बाल कटाए हो, ऐसे कटाए हो, यहाँ से कपड़ा कटा है, वहां से कपड़ा कटा, कहता है महाराज वी आर मॉडर्न, यू नो, आप मुझे नहीं समझ पाओगे, तुम तो एक पंडित हो। अरे हम क्या समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे तुम्हें। तुम जानते ही हो भी क्या हो कि मॉडर्न शब्द को सही से अपने जीवन में अपनाओ, तो लागू तो करो। हमें लगता है अगर मॉडर्नता, यही मॉडर्नता होती फिर शराब तो समुद्र मंथन से निकली थी, तो उसे तुम पी रहे हो, बहुत पुरानी चीज, फिर नए कैसे हुए। जिन विचारों में उच्चतम ऊर्जा हो, जो विचार आपको आगे लेके जाएं, आपकी एक नई कीर्ति स्थापित करें, समाज में असली मॉडर्न व्यक्ति वही है। लेकिन जैसे हम समय के साथ बदलते हैं, पहले से भी बदलाव आए हैं, युग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हमारा व्यवहार, हमारे कपड़े बदलते हुए आए हैं, तो क्या ये मतलब मॉडर्नहुड का तरीका नहीं है कि जैसे अब हम अगर जीन्स पहन रहे हैं, जैसे मैं खुद भी पहनती हूँ, तो क्या मैं जीन्स पहन रही हूँ तो क्या मैं मंदिर नहीं जा सकती, तो क्या मैं पूजन नहीं कर सकती? इसका मतलब ये है कि मैं भगवान को मानती नहीं? बिल्कुल नहीं, आप जींस पहनिए, लेकिन स्त्री का सबसे बड़ा जो गहना है वो उसकी लज्जा है। आप अगर देखिए, मैं ये शब्द कह रहा हूँ जींस पहनिए, तो बहुत से लोग भ्रमित भी हो सकते हैं कि कुछ महाराज कहते हैं तो जींस में बुराई क्या है, आप पहनिए, पर वो पूरा आपका अंग उसमें दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी भारतीय जो देवियां हैं, स्वामी विवेकानंद एक बार शिकागो की यात्रा पर गए, तो उनसे एक अंग्रेज ने पूछा कि आप कहाँ से हो? उन्होंने कहा मैं इंडिया से हूँ, भारत से हूँ। तो उन्होंने कहा हंसी उड़ाई कि आप क्या है कि जो लेडी है उसे अपना फिगर मेंटेन करना नहीं आता। बोले क्यों? बोले आप कहीं चले जाइए तो कैसा कपड़ा, कहीं चले जाइए तो कैसा कपड़ा। आप क्या कि लेडी चित्र मेंटेन करना नहीं जानती, चित्र बनाना नहीं जानती। स्वामी जी ने कहा माफ करना, पहले बात तो भारत देश में लेडी नहीं, स्त्रियों को देवी कहा जाता है। और दूसरी बात, भारत देश की स्त्री चित्र नहीं, अपना चरित्र सजाना जानती है, अपना चरित्र बनाना जानती है। तो आप कैसे कपड़े, आप अगर फुल कपड़े पहन रहे हैं कोई आपत्ति नहीं। हम सनातनी, अगर ये बताइए हमारे अंग को कोई देखे, हमारे शरीर को, इसमें क्या मेरा कुछ बहुत बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल जो लड़कियां, माँ बाप ने बहुत अपना मान सम्मान बनाया, और थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाएं उसके लिए अर्धनग्न होके नाच रही हैं। माँ बाप के कुल को ठोकर मार के, माँ बाप की पगड़ी को ठोकर मार के वो अर्धनग्न होके नाच रही हैं। क्या ऐसा बदलाव भारत में चाहिए? नहीं, हमें नहीं लगता नहीं चाहिए। नहीं, पर लेकिन मेरा क्वेश्चन वो अभी भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कपड़े और सोच, ये दोनों चीज मैच हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं जीन्स पहनती हूँ और मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं जो सलवार कुर्ता ही पहनते हैं, साड़ी ही पहनते हैं, लेकिन भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उनका। हाँ, तो ये इसमें मैं आपके साथ एग्री विथ यू कि भक्ति करने के लिए कपड़ों की आवश्यकता नहीं। अगर कपड़ों की आवश्यकता होती तो काल नेमी तो साधु बन के गया था हनुमान जी के आगे। हनुमान जी आए, बोले चेला आओ प्रसाद देते। हनुमान जी को लगा ये कपड़े में दुष्ट है। आज एक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया में ये भी हो गया कि वो दूसरे को कपड़े देख करके जज करते हैं कि अगर कोई कथावाचक है तो उसके मन में कल्पना आ जाती है कि उसका ऐसा संत कौन है, बोले पीला धोती में होगा, पीला कुर्ता में होगा, ऐसा होगा। जबकि संत की परिभाषा इससे बहुत अलग है। जीवन में संत वो है, साधु वो है जो अपनी वाणी, अपने कर्म और अपनी क्रिया से किसी का अहित ना सोचे, किसी का बुरा ना सोचे। रामायण में लिखा है साधु ते होई न कारज हानि। जो किसी का बुरा ना सोचे, समाज का सच्चा संत, सच्चा साधु वही है। जबकि पीला कपड़ा पहनना या नीला कपड़ा पहनना, इसमें कोई, हाँ, इसलिए कपड़े का महत्व थोड़ा बहुत है क्योंकि जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम वो सब कुछ करेंगे उसके लिए जो उसे पसंद है। तो हमारे कृष्ण को क्या पसंद है? पीतांबर पसंद है, तो संतों ने पीला वस्त्र ले लिया। क्यों? मैं भगवान को पूज रहा हूं तो उससे वो पसंद है। अपने प्रियतम को रिझाने के लिए और अपनी भारतीयता को स्थापित करने के लिए कि हम भारतीय हैं, तो हम इन वस्त्रों को पहनते हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि इन्हीं वस्त्रों में भक्ति की जा सकती है। आप मर्यादित कपड़े पहने, आप चाहे वो जींस पहने, आप चाहे वो शर्ट पहने, आप उस पे भजन कर सकते हैं। शबरी ने क्या ही पहना होगा, किसने देखा? और जटायु ने तो कुछ पहना ही नहीं था। जटायु तो आया और राम जी के पास राम 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 करते हुए। जो लोग बहुत नियम, देखिए भक्ति में एक चीज बहुत बड़ी बाधक है, नियम।
नियम के चक्कर में हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसा होना चाहिए, उल्टी खोपड़ी से भगवान के पास आओ, ऐसे आओ, वो चढ़ के आओ, ये करके आओ, जबकि भगवान हंसता है, यार तुमने मुझे बाउंडेड क्यों कर दिया, बंधनों में क्यों कर दिया। जब हम एक माँ बाप के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जैसे हमें वैसे, जैसे हमें। तो भगवान क्या है? तुम्हें माता पिता, तुम्हें माँ बाप है। उसके आगे सोचना नहीं पड़ता कि हम ये तरीका करके जाएं, थोड़ा गोल करेंगे तो, थोड़ा ऐसा करेंगे तो। हम उसके हैं, वो हमारा प्रियतम है, हम उसके प्रेमी हैं, उसे जो पसंद होगा वो हम करेंगे। जैसे हम हैं, उसने बुलाया, हम पहुंच गए। सिंपल सी भक्ति, सिंपल सा तरीका। तो कपड़े महत्व तो नहीं करते, महत्व करती हमारी मानसिकता कैसी, विचारों का खेल है। सतयुग में हिरण्याक्ष राक्षस है, सतयुग में होने के बाद भी राक्षस है, और कलयुग में, कलयुग है और मीरा रहती है, वो सतयुग में भी रह के राक्षस है और मीरा कलयुग में रह के भी भक्त है। क्यों? विचारों का परिवर्तन है। माया कभी भी किसी वस्तु में नहीं होती है। कई लोग अभी कोई महाराज जी बड़ी गाड़ी में जाए, बोलते हैं आजकल के महाराज तो बड़े मॉडर्न है, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, ऐसा होता है। कोई संत आ जाए, लोग तुरंत कमेंट कर देते हैं। क्या पहले ऐसा नहीं था? वशिष्ठ जी सिंहासन पर बैठते थे दशरथ जी के बगल में, विश्वामित्र जी, जमदग्नि जी, कितने सारे साधु संत, बड़ी बड़ी लग्जरी व्यवस्थाएं थी। और अम्बरीश राजा, जिन्होंने राजा होते हुए भगवान को पाया, दशरथ राजा होते हुए भगवान को पाए, बड़े बड़े राजा पाते थे। तो अगर वस्तु में माया होती तो इनको भगवान कभी मिलते ही नहीं। माया वस्तु में नहीं है, माया विचारों में है। अगर फटे कपड़े में भी आपकी मानसिकता गंदी है, अगर आप भिखारी भी हैं और मानसिक, आपको क्या लगता है आप भिखारी बन जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे? अगर लग्जरी से भगवान नहीं मिलते हैं तो आप भिखारी बन जाइए, जाइए कृष्ण की प्राप्ति कर लीजिए, हमको भी मिल जाए तो उनका नंबर दे दीजिए। माया वस्तु में नहीं है, माया विचारों में है। तो इस चीज से मैं आपकी एग्री हूं। मुझे लगता है लोग कमेंट भी मुझ पे बहुत बुरी करने वाले हैं कि हाँ, लेकिन मर्यादित वस्त्र होने चाहिए, चाहे वो जींस हो, चाहे कुछ। समय के साथ बदलाव जरूरी है। पहले ब्रह्मास्त्र होता था, अभी गन हो रही है, मिसाइल हो रही है, चीजें वही है पर थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो इसलिए बदलाव जरूरी है, पर आप सब कुछ बदलिए, पर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को कभी नहीं बदलिए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी जी। आपने अभी कहा कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इसे साथ में लेके चलें, लेकिन जो बच्चे हैं अभी, उनको स्कूल की एजुकेशन तो लेनी है, पढ़ाई तो उनको करनी है, और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए। क्या उसके अलावा जो बाकी और एज के लोग हैं, कोई काम कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर संभाल रहा है, इन सारी चीज़ों के साथ में हम कैसे इसे साथ में लेके चल सकते हैं और बिना किसी एक को भी तकलीफ दिए, किसी में कोई कम ना हो? बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ छोड़ना तो है ही नहीं। संस्कृति अपनाने के लिए कुछ छोड़ना है ही नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति अपनाओगे तो आपका जो आप एजुकेशन में उसका भी निर्माण होगा। अब हमारी पढ़ाई जो है, जब शिक्षा में जाते हैं तो कॉलेजेस में बताया जाता है कि मॉर्निंग में उठो। हमारी संस्कृति में कहा गया सुबह उठिए, सुबह जिस समय पढ़ते हैं आप तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं। और विज्ञान कहता है कि सुबह का जो वातावरण होता है पूरे दिन में सबसे अच्छा वातावरण होता है। दिन की शुरुआत होती है, हमारे जीवन में हमारे माइंड में कोई थिंकिंग नहीं चल रही होती, कुछ करना नहीं होता, कुछ परेशान नहीं होते, वायु में भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती। तो हमारी संस्कृति कहती है आप सुबह उठिए, अपनी पढ़ाई करिए। भगवान कभी कहते नहीं कि लंबी चालीसा सुनाओ। तुम जो पढ़ते हो, स्टूडेंट है वो कैसे भक्ति करे, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को भगवान को समर्पित करिए। भगवान जी ये विषय है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भक्ति में किसी दूसरे का भाव सुनाना कॉपीराइट लग जाएगा। मीरा ने कहा हेरी सखी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो मीरा को वो दर्द हुआ तो कहा। अब आज 20 मीरा ढोलक बजा के गा रहे हेरी सखी मैं तो दर्द दीवानी, पर क्या रियल में उनको दर्द हुआ? नहीं हुआ। सूरदास कहते हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो उनके नैन बरसे हैं, वही पद हम गा रहे हैं, तो क्या हमारे नेत्र बरसे? हमें भक्ति में कॉपीराइट नहीं चाहिए, हमारे अपने भाव। अब बच्चे हैं, उनका धर्म है पढ़ना। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भगवान के आगे बैठ के ठाकुर जी ये लो हम आपको सुना रहे हैं, भगवान वो भी सुनेगा। जो भगवान गरुड़ की भाषा सुन सकता है, जटायु की भाषा सुन सकता है, एक चींटी को भी भगवान जानता है क्या देना है।
एक कौवे को भी जानता है भगवान क्या देना है। दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सब भाषाएं भगवान समझता है। क्यों? क्योंकि भगवान भाषा को नहीं, भाव को महत्व हाँ, देता है। हम्म, आपके जो सब्जेक्ट है आप उनको ठाकुर जी को सुनाइए। कोई जरूरी नहीं आपके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं, आप घर पे ही वृंदावन जाने का टाइम नहीं, कोई बात नहीं, आप घर पे ही वृंदावन बनाइए। संत रविदास हुए तो उन्होंने एक कोने में वृंदावन बना लिया, एक कोने में अयोध्या, एक कोने में काशी, एक कोने में हरिद्वार। पूजा करते कहते ठाकुर जी चले वृंदावन, उठ के वहां चले जाते। आप वृंदावन का मतलब है जहां रसिक रहे। वृंदावन का मतलब ये नहीं जहां बड़े बड़ा वन हो, बड़ा बड़ा पहाड़ हो। अगर वन से वृंदावन होता तो मुंबई में बहुत बड़े बड़े वन है। आप कितने रसिक हैं। तो डेली लाइफ में आपको कुछ संस्कृति के लिए कुछ छोड़ना। हमारी संस्कृति कहती है माँ बाप को प्रणाम करो, प्रणाम करने से जो है 4 चीजें बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश, बल। बड़ों का प्रणाम करो। तो आज की लाइफ में अगर आप ये डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। उनके यहाँ गया था, उनका बच्चा बड़ा अच्छा मुझे प्रणाम कर रहा था। हमारी संस्कृति कहती है कि भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अगर आप भोजन करते वक्त नहीं बोल रहे हैं तो आपके लिए फायदा है, आपकी पाचन क्रिया में। आप विज्ञान क्या कहता है, मेडिकल साइंस कहता है आप जितना मौन रह के भोजन करेंगे आप उतना लाभदायक होगा जितना चबा चबा के भोजन करेंगे। आप उसको फॉलो कर लिए। संस्कृति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ धूप बत्ती, घंटी या शंख ही आपको बजाना है, आपको पूरा चंदन लगा के पूरा एकदम बन के आपको लौट के, ये नहीं संस्कृति का मतलब है। जो आज का यूथ है वो अपने प्राचीनता को ही नवीनता समझे, उसमें उस प्राचीनता में ही नयापन खोज ले। आजकल जो सिंगर हैं वो गाते हैं, अब वो जैसे गा रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो गाते हैं तो कभी शराब पीना, कभी ये करना, कभी। अगर वो और आगे जाना चाहते हैं तो अपने उसी गायन को वो गाते गाते भगवान को समर्पित करें। कितनी अच्छी बात होगी। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं बना जो भगवान को हो नहीं सकती। अब गाने हैं, चंदन सा बदन चंचल चितवन। दुनिया में चंदन सा बदन किसका है? भगवान का ही हो सकता है। अगर किसी स्त्री या पुरुष का होता है 10 दिन ना नहाए, चंदन सा बदन इतना महकेगा कि बगल में कोई नहीं बैठेगा। इंसान जब मर जाता है तो वही चंदन सा बदन, लोग कहते हैं भैया जल्दी लेके जाओ, क्यों? बोले बदबू आने लगी। अपने प्रत्येक गीत को, गायन को आप संस्कृति ऐसे फॉलो, अपने प्रत्येक कर्म को आप संस्कृति से जोड़ दीजिए। आप जैसे आप किचन में जाते हैं, अभी तक आप बहुत कैसे भी घुस जाते थे, आप कुछ भी वहीं खा लेते थे। आप अपने किचन को अच्छा करिए, आप चप्पल निकाल के जाइए, उससे आपका साइंटिफिक तरीके से भी फायदा होगा। बहुत सारे जो कीटाणु हैं वो आपके किचन में प्रवेश नहीं करेंगे, आपको हेल्दी खाना मिलेगा। ये संस्कृति से ही तो आता है। आप जो डेली रूटीन के वर्क करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ के करिए। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है वैसा होता रहे। आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आप खूब बढ़िया करिए। व्यापार में आपके पास पैसा आ रहा है, कोशिश करिए बहुत पाप का पैसा ना आए। इससे पाप का पैसा आएगा उस समय तो अच्छा लगेगा, जिस दिन आपके पास आपकी बात कहीं बाहर लीक हुई तो आप पकड़े जाएंगे। तो हम ऐसा ना करें तो हमारी संस्कृति हमारी रक्षा करेगी। संस्कृति क्या कहती है? धन कमाओ। और धन कमाने में, व्यापार में थोड़ा झूठ भी बोलो तो पाप नहीं लगता। हमारे शास्त्र कहते हैं। सच में? बिल्कुल। 3-4 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। एक, गौ हत्या अगर आपके झूठ बोलने से रुक रही है, अच्छा, आप झूठ बोल दो। कन्या का विवाह अगर आपके झूठ बोलने से हो रहा है, संपन्न हो रहा है, तो आप झूठ बोल दो। कोई ब्राह्मण आपके झूठ बोलने से, कोई निरपराधी आपके झूठ बोलने से, जिसने कोई अपराध ना किया हो, वो बच रहा है, आप झूठ बोल दो। और व्यापार में भी क्योंकि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपकी धन कैसे बढ़ेगा? थोड़ा बहुत अगर झूठ बोलना पड़े तो अपराध नहीं है, शास्त्र आज्ञा देता है। अब आप इन चीजों को फॉलो करिए। हमारी संस्कृति कब से कहती है, लेकिन आप तो पूरा ही झूठ। दाल में कुछ नहीं काला, पूरी दाल ही काली। तो फिर ऐसे का अभी क्या होता है, एक जब दुकानदार दुकान खोलता है तो वो भी पूजा करता है, ओम जय जगदीश हरे, धूप बत्ती लगाता है। फिर बोलता है अपने नौकर से, ए रामलाल तूने दाल में बराबर कंकड़ मिला दिए ना, ए श्यामलाल तूने ये कर दिया ना। वो उधर भगवान से अपेक्षा करता है कि हम भगवान मुझे ये देना, और इधर पाप करता है, 1 नंबर का 2 नंबर का सब काम कर रहा है। अगर वो संस्कृति जानता तो वो समझता है कि देने वाला जरूर देगा वो। अगर आप अपने धर्म पर अडिग हैं तो राम रावण से जीत जाते हैं। राम जी को अगर भगवान के स्केल से अलग करके मानव के स्केल पर रखा जाए तो जीवन में कल्याण हो जाए। हमारे समाज में कमी ये है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते तो हम ये इल्जाम लगा देते कि वो भगवान थे।
कब उन्होंने ऐसा किया कि ऊपर से बादल बुला दिया हो या कुछ किया हो? एक नॉर्मल मानव है, वो पुरुष है, पुरुषोत्तम है। अगर उनको उस स्केल से हटाया जाए तो वो धर्म पर अड़े रहे, वो राजा भी बने, वो पैसे वाले भी बने, वो सब कुछ बने। ऐसे अगर आपने अपनी डेली लाइफ में अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आप माँ बाप को प्रणाम करके जा रहे हैं, क्या इसमें हर्ज है? आप अपने किचन को साफ कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप अपने घर को, अब शास्त्र कहता है घर में कूड़ा नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी जी चली जाती हैं। पुरानी बातें कही गई। देखो, पुराने लोग इसलिए ये बातें कहते थे ताकि इंसान डर के अच्छाई के मार्ग पे जाए। कई बार डर उसमें जोड़ दिया गया। बोले भाई पीपल का पेड़ घर पे नहीं लगाना चाहिए, उसमें भूत होता है। भूत नहीं होता है, पीपल की जड़ें बहुत ज्यादा दूर तक जाती हैं, घर गिरने का चांस हो सकता है, तो इसलिए पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। इंसान बोला तुलसी की पूजा करो। एक तो धार्मिकता भी है तुलसी में, दूसरा तुलसी में ऑक्सीजन की मात्रा भी पाई जाती है। तो हमारे जो पूर्वजों ने संस्कृति हमको जोड़ा है, वो डेली लाइफ में सहायक है। वो बिल्कुल कोई बाध्य नहीं है कि आपकी ये चीज छूट जाएगी। तो बैलेंस अगर करना है तो अपनी चीजों को पहले आप देखिए, समझिए, आप एक बार ट्राई करिए। अब बात हमारी चल रही थी, पहले के लोग कहते थे लक्ष्मी जी चली जाएंगी अगर कूड़ा घर में रहेगा, तो वैसे भी चली जाएंगी। क्यों? आपके घर में बहुत गंदगी रहेगी, बहुत जम्स आएंगे, कीटाणु आएंगे, आप बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को नारियल तो नहीं देंगे पैसे ही देंगे। फिर वो पैसे तो फिर बढ़िया रूप से लेगा वो। तो इसलिए कहा लक्ष्मी चली जाएंगी। बहुत से चीजें कही गई कि हमारे यहाँ कहा गया कि शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय ये नहीं। क्यों शाम के समय नहीं करना चाहिए? जब सूर्यास्त और चंद्रमा का उदय हो रहा होता, वो समय अनुकूल नहीं होता हमारे लिए। उस समय केवल हमको भगवान का भजन या चुपचाप, क्यों? वो समय ऐसा होता है दोनों चंद्रमा और सूर्य, गर्मी और से शीतलता की ओर हम जा रहे होते हैं। ऐसे क्लाइमेक्स में, ऐसे मौसम में हम भोजन करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। गर्म समय से, गर्मी से हम ठंडी की ओर बढ़ रहे होते हैं, और ये सिखाया भी जाता है कहीं से आप गर्मी में आइए तो पानी नहीं पीजिए। तो हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति में विज्ञान छुपाया हुआ है, सब वो विज्ञान छुपा के रखा है, पर लोगों को लगता है कि ये कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। और बाद में आज पूरी इंडिया हमारे विज्ञान को ही फॉलो कर रही है। बिल्कुल सही। बहुत सी चीजें हैं जो दूसरा रूप है। अभी डॉक्टर जो वो फूकने की देता है ना, वो उसको एक मशीन आती है, फूकता है, अस्थमा की बीमारी होती है। अभी शंख क्या है? घंटी जब बजती है तो एक जो मस्तिष्क होता है उसको शांत करने का सबसे, आप जब घंटी बजाएंगे, घंटी के नीचे कभी आप खड़े होते हैं, उसमें से एक विकर्णी, एक उसमें से ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क को केंद्र में लाती है। आप जब घंटे की तान सुनेंगे तो एकदम दिमाग आपका स्थिर होगा। आज उसी को लोग थेरेपी बना रहे हैं, उसी को सब बना रहे हैं, कर वही रहे हैं, बस जान नहीं पा रहे कि ये बहुत पहले का है। तो संस्कृति कुछ भी छुड़वाती नहीं है। आप अपने कल्चर को लेके आप आगे आइए, और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। बस आप अपने दिमाग चेंज करिए कि ये ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है या इससे कुछ नुकसान होगा। आप इनको फॉलो करिए, आपकी पढ़ाई में भी और चीजें विकास होगा, आपका शिक्षा में भी आप बढ़ेंगे। वाह, बहुत, मुझे ये आंसर आपका अभी तक का सबसे बेस्ट आंसर लगा है, क्योंकि आप सचमुच ये चीज कह रहे हैं कि आज दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, जो हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारी कंट्री का है जो वहां पर गया है, आज लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वहां पर लोग संस्कृत सीख रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, तो वो हमारे ही तो संस्कृति से निकली हुई चीज है। बिल्कुल। तो बहुत गर्व महसूस होता है। आज पूरा विश्व योगा कर रहा है। बिल्कुल। बड़े बड़े डॉक्टर जो बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे वो योगा कर दे रहा है। तो ये कहाँ से निकला? हमारी भारतीयता से तो निकला। तो इसलिए इसको छोड़ना ही नहीं है, किसी को नहीं छोड़ना, इसको अपना के चलना है। बाकी सारी चीजों के साथ में इसका मेन जगह होना चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल, स्थान जरूर देना चाहिए। आपके हिसाब से धर्म क्या है? जैसे हम जब कहते हैं कि पूजा पाठ करो, आपने ही अभी कई बार कहा कि धूप बत्ती दिखाओ, घंटी बजाओ, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती है। तो जैसे लोग सेवा करते हैं, वो धर्म है, या क्या एग्जैक्टली धर्म क्या है? धर्म जो शब्द है द्रह धातु से बना है। द्रह माने होता है धारण करना। अच्छा। दो रूप मैं आपको बताऊंगा। एक रूप जो हम सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं अपने लिए, वो हम कर्म करें, वही धर्म है। सामने वाले से क्या, एक चोर भी सोचता है सामने वाला सच बोले। अच्छा, हाँ। एक चोर भी सोचता है सामने वाला ईमानदार होके आए। एक महा झूठा आदमी सोचता है कि मैं तो झूठ बोलूं पर सामने वाला सच बोले। हाँ। आप वही दूसरे के साथ करिए, पहला। दूसरा, धर्म के 10 लक्षण है।
धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षण शास्त्र आज्ञा देता है। धृति माने धैर्य, पेशेंस। पहला लक्षण है धैर्य, जिसके जीवन में जो धैर्यवान है वही धर्मवान है। दूसरा है क्षमा। आज लोगों के अंदर से दया गायब हो गई। बिल्कुल। आज लोग दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते हैं और इसका मेन कारण है मानवता का व्यापारीकरण होना। जब जब किसी ह्यूमैनिटी की, किसी मानवता का व्यापारीकरण होता है तब तब विनाश होता है। द्रौपदी के साथ क्या हुआ? महाभारत युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि द्रौपदी को दांव पे लगा गया, बेचा गया। आज भी तो सब बेचा जा रहा है। आज लोगों ने अपने संस्कार बेच दिए, अपना व्यवहार बेच दिया। आज कोई किसी का ना तो मित्र है ना कुछ, सब कुछ पैसे का खेल चल रहा है। ये खरीदना वो, यहां तक कि हम इतने गिर गए कि हमने दुनिया में जो हम खाने के लिए पहले फ्री में बांटते थे, हवा, पानी, आज वो भी बेचा जा रहा है। सब कुछ तो मानवता का जब जब व्यापारीकरण हुआ है तब तब ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है ना। धर्म पहला क्या है? धैर्य, पहला लक्षण। दूसरा है क्षमा, धृति क्षमा, फिर दमोस्तेयम, इंद्रियों पर कंट्रोल, मैंने पहले बताया था। पवित्रता, पवित्रता बाहर की पवित्रता, अंदर की पवित्रता। सोच इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या। धीर विद्या का मतलब वो चीज जो बहुत बौद्धिक लक्षण से करी जाए, जो बहुत बौद्धिकता, बहुत सोच के करी जाए। जैसे अब धर्म कहता है कि पूजा पाठ करो, साउंड चलाओ। जैसे भाई बहुत लोगों को कथा सुनने को मिले, लाउड स्पीकर होना चाहिए। पर अगर किसी बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, बगल में पढ़ रहा है, तो क्या आपकी दृष्टि में लाउड स्पीकर बजा के नाचना धर्म है? नहीं, वो अधर्म है। हम वो क्रिया कर रहे हैं जो पहले से चली आई, पर क्या आज उसमें हित है या नहीं है, इसका विचार करके आगे बढ़ना है धर्म है। अब मंदिर में गए, अब हम आगे जा रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा धक्का मार के हमें पीछे कर दिया, अब हम लड़ने लग जाते हैं उससे। कहाँ का धर्म है? विचार चाहिए। अगर हम पीछे भी हो तो कोई बात नहीं, हम बगल से जाके दर्शन कर लेंगे, हम वहां चले जाएंगे। यानी गुड वर्क, आपके अच्छे कर्म, जिन कर्मों से किसी की भावना ना आहत हो, न किसी का नुकसान हो। आज के समय में मुझे लगता है धर्म की परिभाषा इससे अच्छी कुछ नहीं है। अभी चंदन लगाना बोल दिया जाए, टीका लगाना बोल दिया जाए, ये परे है। ऐसे फिर मुस्लिम, इस्लाम धर्म कहा जाएगा, उसमें तो चंदन नहीं लगाया जाता, उनका तो टोपी है। सिख धर्म में तो पगड़ी है। अगर टीका, चंदन, तो अगर यही धर्म की परिभाषा होती तो फिर ये तो अलग अलग है। धर्म को एक मापदंड पे रखें, अगर एक मंच पे रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका जो पॉडकास्ट मुझे लगता है हिंदू भी देखेंगे, मुस्लिम भी, सभी देखेंगे। तो धर्म को अगर एक मंच पे रखा जाए तो सबसे बड़ा धर्म है मानवता, सबसे बड़ा धर्म है सेवा, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस लाने वाले कम लोग मिलते हैं, वीडियो बनाने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं। वीडियो बना के पोस्ट करेंगे, क्या वो धर्म है? आज सबसे बड़ी समस्या ये, एक स्केल पे अगर लाया जाए तो सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। और रामचरितमानस में यही लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप अगर 4 कुंटल लड्डू भगवान पे चढ़ाने जा रहे हैं और बीच में आपको लग रहा है कि सही में कोई भिखारी बैठा है भूखा, सच में भूखा, भी एक्टिंग करने वाला भिखारी नहीं, और अगर आप उनमें बांट दे रहे हैं, तो पहला ये वक्ता शिवानंद जो व्यासपीठ से बोलता है, मुझे लगता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? कैसे भगवान खुश होंगे? किसी ने भगवान से पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होते हो, तो भगवान ने कहा, किसी ने कहा कि क्या राम जी कैसे प्रसन्न होंगे, तो कहा नीले कपड़े, नीला मुजस्सामल कोमलांगम, नीले, और राम जी को दधी भात बहुत। राम जी बोले नहीं 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 भाई, ये अलग करो मुझे। मैंने जो किया आप वही जीवन में करो, वही धर्म है। राम जी ने माँ बाप की बात मानी, समाज की बात मानी, समाज की, आप वही करो, राम जी खुश हो जाएंगे। शिव जी क्या है? दानी, आप भी दान करने लगे, शिव जी खुश हो जाएंगे। कृष्ण क्या है? कृष्ण योगीराज है, विवेकी है, विवेकपूर्ण जीवन, आप ऐसा जीवन जो वो भी खुश हो जाएंगे। भगवान खुद यही कहते हैं कि वो धर्म नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हम किसी की, जब एक किसी मुस्लिम शायर की पंक्ति है, इबादत नहीं है माला को घुमा देना, इबादत नहीं है माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को खिला देना, इबादत है किसी उजड़े को बसा देना। हम डिपेंड करता, हम संसार में आके कितने लोगों के काम हम आए। पूरे दिन में आप एक माला मत करो, एक अच्छा काम कर लो पूरे दिन में। आप देखना माला से ज्यादा खुशी आपको उस दिन मिलेगी कि मैंने आज एक अच्छा काम किया। और जब आप सेवा में आगे आओगे, मैं भक्ति का विरोधी नहीं हूं,
हनुमान जी हमेशा सेवा करते हैं। जब आप सेवा में आगे आ जाओगे, परोपकार में आ जाओगे, तो सेवा और परोपकार का फल यही है कि वो तुम्हें भजन में जोड़ देगा, वो तुम्हें भगवान से जोड़ देगा। ये उसका परिणाम है। और आप बिना सेवा किए, बिना भजन किए भक्ति में जाओगे तो घमंड आएगा। अब तुमने कभी संतों की जूठन तो उठाई नहीं। मंदिर गए, किसी ने कह दिया यहाँ से हटो, क्रोध आ जाएगा, मैं इस एरिया का ये हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, मैं इस एरिया का ये हूँ, मैं इतनी बड़ी अंकर हूँ, या मैं इतना बड़ा ये हूँ, मेरे से ऐसे बात कर ली इसने। वो ईगो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने सेवा नहीं की, संतों के शरण में नहीं गए। तो मेरे हिसाब से परोपकार से बड़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामचरितमानस में लिखा, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। अभी आप कह रहे हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और अभी हम देखते हैं कि प्रथाओं के नाम पर हम इतने सारे बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि काली माता को बलि चढ़ेगी, इनको ये चीज चढ़नी है, उनको। तो क्या वो सचमुच में संस्कृति है? क्या वो सचमुच में हमारे पहले से चला आ रहा है, या ये कुछ? नहीं नहीं, ये देखिए ना, बहुत ही मनगढ़ंत चीजें हैं। हमारे धर्म कभी नहीं कहते, हमारे शास्त्र कभी नहीं कहते किसी की हत्या करो। काली माँ पे क्यों लोग बलि चढ़ाते हैं, ये बहुत एक इसमें एक प्रसंग है। दुर्गा सप्तशती में एक रक्त बीज नाम का दैत्य था। तो रक्त बीज को एक वरदान मिला था कि उसकी एक भी बूंद जब नीचे गिरेगी तो 1000 रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो काली माँ उस समय थी, मारने आई, तो उसको माता को लगा कि रक्षा कैसे करे, तो 1000 उत्पन्न हो जाएगा। तो सोशल वर्क करने के लिए काली माता ने रौद्र रूप लिया ताकि समाज को बचाया जा सके, और उसका खून पी गई। एक बार पिया, क्यों? क्योंकि उसका रक्त नीचे गिरते और प्रकट हो जाते। अब एक बार वो रक्त बीज था, आज तो रक्त बीज नहीं है। अब लोगों ने उसको परंपरा में ढाल लिया कि नहीं, काली माँ तो खून ही पिएंगी। अरे भाई, खून तब न पिए जब कोई रक्त बीज हो। उन्होंने एक बार वो रूप लिया, आपने उसको परंपरा में ला दिया। आज मुझे लगता है कि सालों से हनुमान जी बेसन के लड्डू खाते चले आ रहे हैं। क्यों भाई? हनुमान जी को पनीर पकौड़ी नहीं पसंद है? क्या हनुमान जी को परहेज है कि हम नारियल पानी नहीं पियेंगे? क्या हनुमान जी को परहेज है कि हम आलू की सब्जी नहीं खाएंगे, या हम रोटी नहीं खाएंगे, या हम काजू कतली नहीं खाएंगे? पर लोग, भारत में ना एक सबसे बड़ी कमी है हमारे, हम किसी चीज को परंपरा में लेके चले आते हैं। कृष्ण जी के नाम आते ही सबसे पहले माखन। अब मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे पोहा बड़ा पसंद है। अब किसी ने कहा महाराज जी आपको पोहा पसंद, तो एक पोहा लेके आ गया, मुझे अच्छा लगा। आप ले आओ, थोड़ा और अच्छा लगे। अब सारे भीड़ पोहा लेके आ रही, तो मुझे कैसा लगा, अरे यार बड़ा बेकार काम किया, बता दिया कि पोहा अच्छा लग रहा है। कृष्ण भी तो ऐसा कहता होगा, सब कोई मक्खन। नहीं भाई, कुछ और भी ट्राई करो, समथिंग न्यू। भक्ति में थोड़ा नयापन होना चाहिए। आज का आदमी बहुत बहुत खोया हुआ है। उससे कोई कह दे कि भाई हनुमान जी की पूजा करो, काम बनेगा, तो बोले कैसे करें? बोले वो पीपल वाले हनुमान जी की पूजा करो। अब इंसान बाइक पे बैठेगा और पीपल वाले हनुमान जी को ढूंढने निकलेगा, रास्ते में 500 हनुमान पड़ेंगे, उससे मतलब नहीं है। वो जाएगा, पीपल वाले हनुमान जी ढूंढेगा, उनको लड्डू चढ़ाएगा, तब सोचेगा हमारा काम बनेगा। कितना मूर्ख व्यक्ति है। आजकल इंसान भक्ति करेगा नहीं, कर्म करेगा नहीं, सोचता। आजकल का जो मानव है ना, शॉर्टकट चाहता है। वो चाहता है कोई बाबा जी की बूटी मिल जाए, कोई बाबा आ जाए। ये बड़े बड़े महाराज, अब मुझे क्षमा करना, ये जो आजकल बड़े बड़े महाराज हैं जिनकी खूब बढ़िया दुकान चल रही है, क्यों चल रही है? आप लोगों के कारण। अच्छा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर बहुत डर है, हमारे अंदर बहुत अंधविश्वास भरा हुआ है। हमारे घर की बहू बात नहीं मानी, हम बाबा जी के पास पहुंच गए, बाबा जी बहू बात नहीं मान रही। अब बाबा जी बहू बात मनवाएंगे? नहीं। कुछ बाबा तो ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि चटनी है, बोले बाबा जी कृपा नहीं बरस रही है। बोले मेरे दिमाग में पता क्यों नहीं समोसा चल रहा है, समोसा खाओ कृपा बरसेगी। बोले बाबा जी खूब समोसा खाए। बोले किस चटनी के साथ? बोले लाल। बोले हरी के साथ खाओ कृपा वही रुकी है। टीवी पे आते हैं ऐसे बाबा। What? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप क्या ही नाम लेना, जो सुन रहे हैं वो समझदार है, उन्हें पता है। आजकल बोले ये नारियल चढ़ाओ, यहाँ तो काम बनेगा, वो अर्जी लगाओ। भगवान नारियल की अर्जी से नहीं मिलते, भगवान दिल की अर्जी से मिलते हैं। बिल्कुल। दिल जब तक नहीं चढ़ाओगे, समर्पण नहीं करोगे। आज इंसान डरा हुआ है, एक नींबू मिर्च कहीं मिल जाए उसको रास्ते में, बाप रे, दुनिया भर का वैज्ञानिक पढ़ाई बताने वाला आदमी खत्म। यार नींबू मिर्च मिल गई, अभी कुछ बुरा होने वाला है। हाँ। हमें नींबू मिर्च मिल जाए जब हमारे किसी, तो हमसे कहते हैं कुछ मत करो, उसे उठाओ, उठा के घर लेके आओ, घर में लो, मिक्सी में बढ़िया नींबू निचोड़ो, मिर्चा और एक आम और खरीद लाओ, बढ़िया चटनी बनाओ, खाओ।
कुछ नहीं होने वाला। जिसका रक्षक परमात्मा हो, जो भगवान की शरण। एक तरफ आप वैज्ञानिकता की बात करते हो, एक तरफ आप नींबू मिर्ची में अटके हुए हो। ये दोगलापन क्यों? सबसे बड़ी कमी यही है। तो क्या आप बोल रहे हैं कि जादू टोना, काला जादू ये सब नहीं होता? मैं बिल्कुल इस पे विश्वास नहीं करता। आप बताइए, अगर जादू टोना अगर ही कुछ होता तो प्रधानमंत्री पे जो विपक्ष की पार्टी वो जादू टोना कर दे। या ऐसा कोई आपके संपर्क में हो तो मुझे उसका नंबर जरूर देना। मेरा एक यजमान है, वो कुछ देता नहीं मुझे। अरे बाप रे। मैं उससे जादू टोना कर दूं, बड़ा पैसे वाला है। अगर कोई हो तो मुझे देना। नहीं यही कमी है, बड़ी बड़ी बातें मारना और उसको अपनाना, दोनों में अंतर है। कह देना और उसको करना बहुत अंतर है। अभी इंसान क्या ना, नवरात्रि आएगी तो उसमें कलश रखा जाता है, उस पे जौ बोए जाते हैं। अगर जौ बड़े बड़े हो गए, बोले देवी जी बहुत प्रसन्न है। जौ नहीं निकले, अरे बोले इस बार तो माता जी प्रसन्न। अब जौ बताएंगे कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हो तो एक दिन ना करे और गाड़ी पंचर हो जाए, बोलेगा आज चालीसा नहीं करी गाड़ी, मतलब हनुमान जी इतने फ्री बैठे कि तुम्हारी गाड़ी पंचर करने आएंगे। तो ये दुर्भाग्य है, हमारा दोगलापन है। तो कुछ परंपराएं बहुत गलत तरीके से, कुछ कथाएं बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करी गई। हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहेंगे, अपने धर्म ग्रंथों से जुड़िए। अगर नहीं जुड़े तो आने वाला समय ऐसा है कि आपके रामकृष्ण सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित रह जाएंगे। आपके आज और वो चालू हो गया है। जितनी तन्मयता से लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्या रामनवमी मनाया? और एक बोला वो सेंटा आएगा और ये दे के जाएगा, वो क्या कभी सेंटा ने कुछ दिया? और राम जी कितना कुछ देते हैं। अभी एक ऐप आया नया, वो गिबली ऐप, आपने देखा होगा उसको, क्या बोलते हैं गिबली कुछ तरीके से, जिसमें कार्टून अपने आप को इंसान बना रहा है। आपने देखा क्या? हाँ। वो ऐप आया और बड़े से बड़े एडवांस कल्चर के आदमी ने अपने आप को कार्टून बनाया। खूब बढ़िया, जो पुजारी भी है, भगत भी है, पंडित जी भी है, खूब कार्टून बनाया अपने आप को। इंसान जो अपने आप को बहुत अच्छा बताता है, उसने अपने आप को कार्टून बनाया। एआई ने एक नया ऐप लॉन्च किया और उसका असर ये हुआ कि हम कार्टून बनने लगे। और रामायण कब से लॉन्च हुई है, गीता कब से लॉन्च हुई है? क्या कभी तुमने कृष्ण बनने की कोशिश की? क्या कभी राम बनने की कोशिश की? महात्मा गांधी या भगत सिंह आजाद, कब से उनकी कथाएं आती हैं? क्या तुम कभी भगत सिंह बने? लेकिन कितनी बड़ी मानसिकता है, आज का इंसान पॉजिटिव चीजें कम पकड़ रहा है, नेगेटिव चीजों में ज्यादा जा रहा है। और उसी का कारण है ये परंपराएं उस पर हावी हो रही हैं। कुछ अपना स्वार्थ भी है। आपने देखा होगा, शिव जी का नाम आते ही लोग सोचते हैं वो गंजेड़ी होंगे। या गांजा पियेंगे तो बोलेंगे शंकर जी का प्रसाद है। अरे भाई, कहाँ पे लिखा है शिव जी गांजा पीते थे? किसी पुराण में नहीं लिखा। खुद सारे नशे करे और इल्जाम थोप दे भगवान पे। तो कहीं कोई ऐसी किसी पुराण में कोई... बिल्कुल मुझे कोई दिखा दे किसी पुराण में भगवान गांजा पीते हो तो मैं उसको बहुत पुरस्कृत करूंगा और उस दिन से मैं कथा करना बंद कर दूंगा। ये चैलेंज दे रहा हूं मैं। किसी पुराण में एकदम गलत परंपरा, एकदम गलत प्रथा डाली गई। हमारे भगवान कभी नशेड़ी नहीं हो सकते। शिव जी कितनी शिक्षा, एक गृहस्थी आज एक फैमिली मेंटेन नहीं हो पाती, भगवान कितने फैमिली मेंटेन करने में आगे हैं। कि भगवान शंकर के ससुर दक्ष गालियां देते हैं। जिस समय वो सभा रखी गई, वो आए, खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने गालियां दी। ये देखो बंदर है, ऐसा वैसा। दक्ष कौन है? शंकर जी के ससुर जी। आज किसी युवा के ससुर उसको गाली दे, किसी लड़के के, किसी दामाद के, तो घर पे जाएगा तो पत्नी से क्या कहेगा? अरे तेरे पिता ने ये किया, वो किया। शिव जी ने सती जी से एक बात नहीं कही, चुपचाप सती जी को बताया तक नहीं कि दक्ष ने मुझे गाली दी। गृहस्थ को कैसे मेंटेन करें, शिव जी से सीखिए। कितने बड़े सोशल वर्कर हैं। आज जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दैत्यों के बीच में था, विष निकला, चाहते तो शिव जी नहीं पीते। उनकी क्या आवश्यकता, महादेव है, उनका डिपार्टमेंट अलग है। पर शिव जी गए और विष पिया और एक बार भी अपने मुंह से कहीं प्रशंसा नहीं करी। आजकल का आदमी होता 2 केले बांटता है हॉस्पिटल में, 200 फोटो डालता है। तो मैं पता मैंने ये किया, मैंने वो किया। शिव जी ने कहीं एक फेसबुक पे फोटो अपलोड करी? भाई कोई देखे, सोशल साइट पे देख लो, शंकर जी एक फोटो अपलोड किए हो। शिव जी के कितने सारे गुण हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं वो। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप जंगल जाएं और जंगल में बैठकर ओम करें और ये करें वो करें तो तपस्या है। चुपचाप अपने दुखों को सहन करते हुए किसी से कुछ ना कहना, ये भी जीवन की बड़ी तपस्या और वो भगवान शिव करते हैं। शिव जी की पत्नी श्री सती जी जल गई और शंकर जी चुपचाप बैठे हुए, चुपचाप, एक शब्द नहीं, चुपचाप बैठे। विच्छो हो गया,
चुपचाप बैठे हुए हैं। कितनी तपस्या कैसी होनी चाहिए, शिव जी से सीखिए। आज के समय में हम चाहते हैं हमारा धर्म भी आगे बढ़े और दूसरी तरफ हम धर्म की टांग खींच रहे हैं। हम चाहते हैं हम प्रमोट हो और हम प्रमोट की जगह हम गलत कर्म कर रहे हैं। आज हमारे भगवान को हम ही लोग झांकी बनाते हैं, शिव जी नाच रहे हैं, गौरा जी उनके साथ में नाच रही हैं, वो गांजा पी रहे, कृष्ण जी नाच रहे हैं, किस लिए? 10-10 रुपए के लिए लोग हंसे, देखे, ताली बजाए। कितना दुर्भाग्य बात है। वो विशाल हृदय वाला शिव जिसके आगे कुबेर भी मांगते हैं, क्या उन्हें उन शिव को 10-10 रुपए के लिए नचवाना चाहिए? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप स्वरूप मत बनाइए, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारता। आप स्वरूप बनाइए पर एक मर्यादित होना चाहिए। आज कितना बुरा प्रभाव है उसका कि हम लोग टारगेट किए जाते हैं। इनके शिव जी ऐसे हो रहे हैं तो नाचने आए थे, अभी निकलेगी कांवड़ यात्रा। अभी आप देखना कांवड़ यात्रा आने वाली है। उस कांवड़ यात्रा में हमारे यहाँ जब कथाएं होती हैं तो सुदामा जी का एक किरदार आता है। मैं इस विषय को चेंज करता हूँ। तो सुदामा जी को लंगड़ा दिखाया जाता है, द्वारपाल धक्का मारते हैं और वो एकदम, क्या सुदामा जी सच में ऐसे थे? सुदामा जी भी रोते होंगे। यंग सुदामा कृष्ण के मित्र हैं, कौन कहता लंगड़े थे या ऐसे थे? और कहाँ पे लिखा कि द्वारपालों ने धक्का मारा? कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं। एक भजन आ गया, देखो देखो ये गरीबी और दुनिया भर का, लोग उसी पे भेड़ चाल चल दिए। आपने पुराण में पढ़िए, कहीं पर भी नहीं लिखा कि धक्का मारा, सीधे प्रवेश करके गए अंतापुर तक। और द्वारपाल मिले भी तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के। भगवान के दरवाजे पर ब्राह्मण और संतों को धक्का मारा जाए, फिर भगवान और शैतान में अंतर ही क्या रहा? एक दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है ईश्वर का दरवाजा, जहां सब जा सकते हैं, उस दरवाजे पर धक्का मारा जा रहा है। हमारी कमी है कि हम अपने, आप देखिए कितने गंदे गंदे फिल्मों में गाने शिव जी के लिए आते हैं। मैं अगर कहूँ, मुझे क्षमा करना, आप भोजपुरी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसमें जो बहुत अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, उसके बाद जो गाने आते हैं, एक गौरा तोरी चुनरी बा लाल लाल रे और ये दुनिया भर का, क्या ऐसा होना चाहिए? गौरा हमारी माँ है, हम अपनी माँ के कपड़े बताएं कि मेरी मम्मी नीली पहनी है तो बहुत हॉट लग रही है, क्या अच्छा लगेगा? या उनके बारे में इस तरीके की बातें करें, शंकर जी भंगिया पिसौले ला और पिज्जा खा लो, बाबा पीले पुदीना। कितनी दुर्भाग्य की बात है। भगवान के साथ एक मर्यादा होनी चाहिए। वो ईश्वर है, वो भगवान है, भासे भूमि गासे गगन, वासे वायु वासे अग्नि, नसे नीर, पंच तत्व का स्वामी है वो ईश्वर। उसने सृष्टि का सृजन किया, संग्रहण किया, संहार करता है। उस भगवान के आगे हम पूरी, हमारा एक गाना वायरल हो जाए, हम पूरी मर्यादा तार तार कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। ऐसे ही जो आपका मुख्य प्रश्न था, परंपरा भी पहले आप वॉच करो क्या सही है ये, उसके बाद उन परंपराओं में आगे बढ़ना चाहिए। तो बाबा, मुझे ये मेरा खुद का क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे बहुत सारे हैं जो भगवत सप्ताह करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, इवेंचुअली वो शादी करते हैं या नहीं कर सकते हैं, या क्या आप शादी करने वाले हैं? अच्छा, जो महाराज जी, देखिए, कथावाचक नाम, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। कथावाचक नाम आते ही लोग ये सोचते हैं कथाकार तो ब्रह्मचारी होते होंगे या ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, सब करते हुए सबकी स्वीकृति है। वशिष्ठ जी जितने महान ऋषि हुए, गृहस्थ आश्रम के थे, उनकी पत्नी थी, विश्वामित्र की पत्नी थी, जमदग्नि की पत्नी थी, ऐसे सारे ऋषि जिनकी पत्नी हुआ करती थी। विवाह करना, अगर आप पीले कपड़े पहनते हैं या कथा करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप विवाह नहीं कर सकते। आप गृहस्थ, उसको सदगृहस्थ संत कहा जाएगा। आप गृहस्थ में जाएंगे, और बिल्कुल मैं भी शादी करूंगा, करेंगे, जल्दी करेंगे बहुत जल्दी करूंगा, बहुत जल्दी करेंगे। आते हैं आपको प्रपोजल्स? आप प्रपोजल्स देखिए ना, क्या होता है ना, बहुत एक मैं एक्चुअल बात बताऊं, ये जो शरीर है ना, ये जो मानव इंसान, जो ह्यूमन बॉडी है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ विकार तो रहता ही है। और जो चीजें हैं, काम क्रोध स्वाभाविक है, वो अगर है, उससे हम ऐसा खाना खा रहे तो आता है। तो हम जब जाते हैं तो नीचे जो लोग हैं, वैसे तो मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, पर कभी कभी लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं। तो अभी मेरा चूंकि उचित समय नहीं है, माता पिता की जब आज्ञा देंगे, तो जब माता पिता आज्ञा देंगे तो प्रपोजल आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसे क्या फर्क पड़ा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल स्वाभाविक आते हैं।
उसमें आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं उसमें। तो मतलब आप अभी नहीं पर कुछ समय बाद हाँ जरूर? बिल्कुल, ओके। हम माता पिता की आज्ञा से विवाह में प्रवेश करेंगे और विवाह करना भी चाहिए, उसमें क्या बुराई है। वाह! तो मुझे मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो जब आप कथा करते हैं तो नीचे बैठे हैं, उनके मन में प्रश्न है पर वो पूछ नहीं पाते हैं आपसे। हाँ, बहुत सारे लोग, भाई हम शादी करेंगे। हाँ, शादी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, आपको जो देख रहे हैं उनमें से कुछ हमारे जानने वाले भी देख रहे होंगे, आपको हम बुलाएंगे भी। और आप भी आइएगा। जी जरूर। अभी मुझे से बहुत- इनवाइटेड, डेट नहीं पता है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, डेट और लड़की आप तय कर लीजिएगा परिवार के हाँ, साथ और बिल्कुल, बता बिल्कुल, दीजिएगा जरूर। बिल्कुल जी। शिवानंद भाई श्री जी, मुझे बहुत 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 आनंद आया और मुझे सचमुच मैं भूल गई थी कि ये पॉडकास्ट है। कई बार मैं ये भूल गई कि मुझे प्रश्न पूछना है। मैं ऐसे सुन रही थी जैसे मैं आपकी कथा में आई हूँ सुनने के लिए। श्रोता तो ऐसा ही होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही आप इतना अच्छा बोलते हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत आनंद आया और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला आज इस पॉडकास्ट के जरिए। धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये एक मुझे छोटी बहुत सी अच्छा भेंट लगा। हमारी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड मैं आशा करती हूँ आप जब भी अगली बार आएंगे आप जरूर फिर से हमारे शो पे आएंगे और जरूर, ये आपका जो द एडी शो है, मैं जितने भी हैं इसके दर्शक हैं सभी को राधे राधे करूंगा। और ये इतना अच्छा मुझे लगा, मैं बताया ना कि मैं पहले ही आपको वॉच करता था, मैं सोचता था ये जो एंकर है इनके प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे एक दिन मन में आया कि कभी मैं भी जाऊं, मुझे इनवाइट करें, तो तब तक आपका प्रस्ताव आया तो मुझे और खुशी हो गई। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, उससे कोई मतलब, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे समाज को एक दिशा मिले। तो आपने इतने सुंदर प्रश्न किए, मुझे लगता है युवाओं को ये सुनेंगे, युवा जो भी ये सुनेंगे तो उनको एक नई दिशा मिलेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए एंड आई एम श्योर कि उन लोगों को दिशा भी मिलेगी और जैसा आपने कहा कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए। अब मैंने तो शुरू कर दिया, आई होप सब करें। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।